भी लोग बहुत अच्छे होंगे और भाई उतनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई कराने के लिए इस वीडियो से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th मैथ्स को। और भाई कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 1 में क्या है, बहुपद। तो भाई ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें बहुपद क्या है, बहुपद को जोड़ना, घटाना और गुणा, ये 4 चीज बेटा आपको सिखा दूंगा, तो ध्यान से देखना भाई पूरा अंत तक। तो सबसे पहले भाई अपन चीज क्या समझते हैं कि भैया ये बहुपद क्या है, बहुपद नाम की ये बला क्या है, इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये बहुपद क्या है जी, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो परिभाषा के तौर पर देखो, ऐसा, अरे यार, ऐसा बीजी व्यंजक। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। क्या याद रखेंगे जी, एक या एक से अधिक पद होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं जी, उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या समझे, जब कोई बीजी व्यंजक में एक पद रहा है, चाहे एक ले ज्यादा पद रहा है, तब बोल अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी बहुपद। नाम से स्पष्ट है बहुपद करके, तो ये पद की बात है, यहां पर मेन चीज क्या है, पद। ठीक है, अब लेकिन इस पर बीजी व्यंजक आ गया जी, बीजी व्यंजक शब्द, हम लोग बीजी व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं, तो ये बीजी व्यंजक को आपको समझना पड़ेगा। तो बीजी व्यंजक क्या है, ये हेडिंग डाल लेते हैं भाई फटाक से, कि बीजी व्यंजक क्या है, ये चीजें आप समझ लीजिए। बीजी व्यंजक किसको बोलेंगे जनाब, बीजी व्यंजक, ये देख लो फटाफट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीजी व्यंजक किसको बोलेंगे, तो चर और अचर। ठीक है, क्या क्या बोला हूं जी, चर और अचर के समूह को। ठीक है, मतलब दो चीज को भाई अपन चर को मिला दिए और अचर को मिला दिए, तो उन दोनों को मिलाने से ही क्या बनता है, हमारा बीजी व्यंजक बोलता है भाई, बीजी व्यंजक बनता है जी। ठीक है, चर और अचर के समूह को ही बीजी व्यंजक कहते हैं, इस तरीके से लिखोगे। अब बोलोगे भैया ये चर राशि का है जी, है ना, चर और अचर को मिलाना है, तो आपको क्या हुआ, ठीक है, तो चर क्या है और अचर क्या है, इसको समझते हुए चलते हैं, क्योंकि चर क्या है ये पता होना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। तो चर किसको बोलेंगे भाई, नाम से स्पष्ट है, जो चलता रहेगा, बदलता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा जी, वही चर है। मतलब सीधी बात है, जिसका निश्चित, क्या जी, जिसका निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, जिसका निश्चित मान नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं जी, उसे ही क्या कहते हैं जी, चर कहते हैं। क्लियर है, उसे ही क्या कहते हैं जी, चर कहते हैं। ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं है भैया, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जैसे कि कौन कौन सा जी, तो ये एक्स वाई जेड, ये हमारी क्या हो जाएगी, चर राशि हो जाएगा। एक्स वाई जेड हमारी क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा। एक्स का मान फिक्स होता है क्या, मैं बोलूंगा आपको कि आज मैं जो है एक्स घंटा आपको पढ़ाने वाला हूं, एक्स तो फिक्स नहीं है। मैं बोलूंगा कि आपको एक्स चॉकलेट खाना है, तो कितना खाओगे, फिक्स्ड है क्या वैल्यू, ना ना भाई। तो ऐसे ऐसे में एक्स वाई जेड होती है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, चर राशि बोलता है। एक तो हो गया चर लेना एक चम्मच, और फिर क्या है जी, अचर। अचर क्या होता है जनाब, इसको देख लो भैया। तो अचर किसको बोलेंगे, तो इसकी परिभाषा ऐसा हो जाएगा, जिसका निश्चित मान होता है। ठीक है जी, जिसका निश्चित मान होता है उसे ही क्या कहते हैं अपन, अचर कहते हैं। इतना दिमाग में रखेंगे, निश्चित मान, जिसका निश्चित मान नहीं हुआ वो चर, और जिसका निश्चित मान होता है उसे अपन अचर बोलते हैं। जैसे कि भैया क्या जी, 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं, तो ये नंबर को, ये एक्स वाई जेड को और नंबर को अगर मैं मिला दूं, तो वो हमारा क्या बनेगा भैया, वो क्या बनी जी, वो दोनों मिलाबो तब बीजी व्यंजक बनी, और वही बीजी व्यंजक हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बहुपद बोलते हैं। क्लियर है जनाब, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं जी, यहां पर कैसा हो जाएगा, जब दोनों को मिला देंगे ऐसा,
2x प्लस 5, जी हाँ ये चर है, बहुपद है जी आपका। अगर मैं 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4 बोल दूं, ये भी बहुपद है। तो इस तरीके से नंबर वाला और एक्स वाई जेड वाला दोनों मिल जाता है। ठीक है, तो अब क्या देख लेते हैं जी, हम लोग बहुपदों का योग मतलब बहुपदों को जी जोड़ना सीखेंगे भाई। अभी तक तो नॉर्मल जोड़ना करते थे ना, अब बहुपद को जोड़ेंगे, बहुपद की गुणा करेंगे, बहुपद की भाग करेंगे। तो देख लो, बहुपद को जोड़ने के लिए सबसे पहले मेरे भाई चिन्ह का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह के नियम में क्या याद रखना है जी, पहला नियम है भैया, गांठ बांध लो, समान चिन्ह रही मतलब अगर एक के चिन्ह रही तो वो जुड़ जाएगी। ठीक है, ये जी दोनों चाहे प्लस में रहे चाहे दोनों माइनस में, मतलब मैं ये बोल रहा हूं जी -3x है और एक जगह है -4x, देख लो दोनों में समान चिन्ह है तो भैया दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7x। समान चिन्ह जुड़ता है, मैं ये चीज वो सिखा रहा हूं आपको। समान चिन्ह जुड़ेगी, या तो ऐसा 5x हो और एक जगह 7x हो, ऐसा। तो देख लो भाई, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है ना, ये दोनों माइनस में थे, दोनों प्लस में, तो समान चिन्ह है मतलब उसको आपको जोड़ना है। सीधी बात है, दिमाग में फिक्स करो, तो 7x और 5x को जोड़ेंगे तो भैया 12x हो जाएगी जी। क्लियर है, यहां तक आया समझ में? बहुत आसान है जी, है ना, ये क्लियर है। तो फिर अपन बढ़ते हैं आगे दूसरा रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या बोलते हैं जी, दूसरा रूल ये बोलते हैं क्या जी, अलग अलग जब चिन्ह रहता है, ठीक है, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो वो भैया उसको क्या करेंगे जी, उसको अपन क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग चिन्ह रहा तो उसको क्या कर देंगे जी, घटा देंगे, जाहिर सी बात है। अगर एक ठो प्लस में रहा और एक ठो माइनस में रहा, और एक ठो रहा माइनस में और एक ठो रहा प्लस में, तो उसको अपन घटा देंगे, सीधी बात है, नो बकवास। समान चिन्ह जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा, एक ठो में प्लस एक ठो में माइनस, मतलब अलग अलग है मतलब घटेगा। ठीक है, सीधी बात है, इतना चीज को याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं जी, इसका आगे रूल है उसको देख लेते हैं, जो कि वो क्या है जी, इस तरीका से रूल है जी। क्या रूल जी, अगर ये तो चिन्ह का नियम हुआ, अब हम लोग जो देखेंगे सजाती नियम, सजातीय नियम को। ठीक है, क्या देखेंगे जी, सजाती नियम को देख लेंगे। सजाती नियम भाई हमें क्या सिखाता है जी, सजाती नियम ये सिखाता है कि नंबर जो है नंबर के साथ जुड़ेगा या घटेगा। नंबर, मैं आगे ये सब चीज कराऊंगा तो आपको ये चीजें ध्यान रखना, लिख के रख लो इसको, है ना। और एक्स वाला है तो वो एक्स के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, एक्स की घात 2 है तो एक्स की घात 2 के साथ ही जुड़ेगा, और एक्स की घात 3 है तो वो एक्स की घात 3 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। ये बस ये दो रूल है मेरे भाई मेरी बहन, इसको याद कर लो अच्छे से, फिर पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में जाएगा। बच्चे इसी को याद नहीं रखते, इसी इसलिए कठिन लगता है, और जबकि कठिन नहीं है, हाँ थोड़ा सा है बाकी चैप्टर से, बट मजा आएगा। देख लो, योग बहुपदों का योग वाली टॉपिक है तो इसको कैसे इसके करना है ये चीजें यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ। मान चलो मैं प्रश्न पहला लेता हूं, मुझे करना है 2x प्लस 5 व 3x प्लस 7, इन दोनों को जोड़ना है, मान के चलो। तो सबसे पहले जोड़ना है जी, तो जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 5 व की जगह में लिख दूंगा प्लस, फिर 3x प्लस 7। क्लियर है जी यहां तक का? फिर क्या करना है मेरे भाई, देख लो ध्यान से, यहां पर 2x प्लस 5 जस्ट के तस ओपन होगा, ये प्लस है तो प्लस, और ये 3x प्लस में 7 है। पहले तो मैं प्लस लिख दिया बीच में, फिर क्या करें अभी जी, फिर मैं करें हाँ कि ये वाला भी जस्ट के तस ओपन कर दे, ब्रैकेट ओपन किया। अब जो मैं रूल बताया हूं वही चीज करेगा। क्या बताया हूं जी, अगर x वाला है तो वो x के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। क्लियर है, अगर x वाला है तो वो x के साथ ही जुड़ेगा या तो घटेगा। क्लियर है जी, x वाला है तो x के साथ ही जुड़ेगा या तो घटेगा। अब देख लो यहां पर जब x वाला समान चिन्ह है, देखो ये वाली x को देखो और ये वाली x को देखो, दोनों में समान चिन्ह है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा 2x और 3x, टोटल हो जाएगा भाई 5x। आगे अब ये नंबर ला देखो जी, नंबर ला देखो जी, ठीक है, ये नंबर को देख लो और ये नंबर को देख लो, इन दोनों नंबर को देख लो जनाब आप, ये दोनों प्लस में है, समान चिन्ह है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। मैं बोला हूं अगर समान चिन्ह रही तो जोड़ देखो, तो 7 और 5 हो जाए 12, कत्का जी 12, और बड़े नंबर के आगू में जो चिन्ह रहता है उसी को लेते थे, ये हुआ आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है, ये रूल्स याद होनी चाहिए, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबसे आराम से बनेगा।
ये आ गया समझ। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा बहुत डाउट है, आगे वाली क्वेश्चंस में हो जाएगा डन। देख लो क्या हो जाएगा। मान के चलो मेरे पास जी प्रॉब्लम है दूसरा, 2x की घात 2, चलो घात 2 वाला नहीं करते अभी, आपको इजी पर हो, -3 व 6x प्लस 12, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे करेंगे जी इसको? इसको करेंगे सबसे पहले तो 2x माइनस 3, बीच में प्लस लिख देंगे, और 6x प्लस 12 है तो 12, ऐसे कर दिए। क्लियर है? ये वाला आया समझ यहाँ तक का। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, जस्ट 2x माइनस 3 प्लस 6x प्लस में 12, ऐसा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, x वाला x के साथ जुड़ेगा या घटेगा, और नंबर जो है नंबर के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो 2x और 6x जो है जुड़ जाएगा, तो जी 8x जुड़ेगा। क्यों भाई, ये भी प्लस में है जी, ये भी प्लस में, इसलिए वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस में, लेकिन अब देखो ये दोनों भाई 3 पे चले जाओ और 12 को, नंबर नंबर के साथ जुड़ेगा या घटेगा? 3 हाँ ऋण में हवा है, वो है प्लस में हवा है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है ना, एक में ऋण है एक में प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाना मैं बता दिया हूं। तो 12 में 3 घटा दो, तो 12 में 3 जाए तो 9 बाँचे, ऐसा, यही है उत्तर। अब प्लस का बल लिखे सर, तो प्लस लेकर से लिखे हो जी, ये बड़े नंबर के आगू में प्लस है तो उत्तर में भी प्लस लग जाए। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो, फिर आपसे आराम से बन जाएगा ये। एक 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4, अरे जगह कमी पड़ेगा, ठीक है कोई नहीं। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4 व 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस, सॉरी उसको करते हैं माइनस में 7, ऐसा। इन दोनों को जोड़ना है। अब देख लो इन दोनों को जोड़ना है जी, जोड़ना है तो कैसे करेंगे, बीच में अपन रख देंगे प्लस को जी, 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस में 4, और यहां पे रख दिए जी अपन क्या को, प्लस को रख दिए, ठीक है। यहां प्लस में रख दिए तो कितना हो जाएगा, 3x की घात 2 माइनस में 6x और माइनस में 7, ऐसा, इस तरीके से। क्लियर है क्या ये वाला? ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जस के तस हो जाएगा ऐसा, 2x की घात 2 माइनस में 5x, ठीक है, माइनस में 5x प्लस में 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस वाला इससे जस के तस ओपन हो जाएगा, 3x की घात 2 माइनस में 6x माइनस में 7। अब जो है भैया क्या होगा जी, x वाला है तो वो x की मतलब सॉरी x की घात 2 है तो वो x की घात 2 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा? अगर अकेला है तो वो चुपचाप नीचे में उतर जाएगा। तो ये दोनों नंबर आपका क्या है, समान चिन्ह होने की वजह से जुड़ जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 5x की घात 2 जो है हो जाएगा, ठीक है। आया जी समझ में? अब आगे देख लो, अब चलते अपन x वाले पीस पे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, 5 माइनस 5x है और माइनस में 6x है, समान चिन्ह है तो वो भी जुड़ जाएगा, माइनस 11x हो जाएगा, x जो है 11 बार हो जाएगा। अब ये वाली नंबर को और ये वाली नंबर को देखो, ये +4 है और वो -7 है, तो भाई अलग अलग चीजें, ये प्लस में है और वो माइनस में, तो उत्तर आज ही घटेगा, वो 3 आ जाएगा जी। और इस तरीके से आपको इसको करना है, तो ये होता है आपका क्या जी, आंसर। इस तरीका से आप लोगों को जोड़ना है। क्लियर है? इसको करके जरूर देख लेना। फिर हमारा अगला जो टास्क है वो हो जाएगा क्या जी, बहुपदों को क्या करेंगे, बहुपदों को घटाना, ठीक है। अब बहुपदों को घटाना, सीधा वो रूल्स वही का वही रहेगा जी। अपन प्रॉब्लम देखते सीधा सीधा, 5x माइनस 3 में से आपको माइनस करना है 3x माइनस 7 को, ऐसा। अब देख लो ये घटाना है इसलिए इसमें कैसा हो जाएगा, 5x माइनस 3, अब बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा जनाब, ऐसा 3x माइनस में 7 करके आगे से यहां तक के। अब घटाना है तो माइनस रखे हो तो पहले वाले ब्रैकेट ओपन कर वो, तो 5x माइनस 3 ये तो जस के तस रहेगा, लेकिन दूसरे वाले में अंदर का चिन्ह बदल जाना है। ये रूल को दिमाग में रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो 3x माइनस था तो भैया ये हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा, आगे जी ये वाला समझ। अब फिर से वही रूल जी, जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, घटेगा उसको घटा दो। इसको देखो दोनों में अलग अलग चिन्ह, ये प्लस में है, ये प्लस में, और ये किस में है जी, माइनस में, अलग अलग चिन्ह है। तो 5x में 3x घर जाइए तो बची का 2x,
अब ये वाली नंबर को देखो, ये वाली नंबर को देखो, दोनों में अलग अलग चिन्ह है जी, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, समान चिन्ह रहता तो जुड़ जाती है। 7 में 3 जाई तो बची प्लस में 4, प्लस का बल लिखियो कार की बड़े नंबर के आगू में प्लस हवे तिकर से, तो ये हो गया घटाना करो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे आपको बनाना तो ऐसे ही है। और देख लो जी, 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4 में माइनस कर दो x की घात 2 माइनस 6x की घात 2 प्लस 12, ऐसा -12, चलो जो भी हो। अब घटाना इसलिए बीच में क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। 2x की घात 2 माइनस में 5x प्लस में 4, बीच में माइनस हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 6x की घात 2 माइनस में 12, ऐसे आया। अब घटाना है मतलब अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये काम आपको इसी स्टेप पे करना है। स्टेप नंबर 3 पर x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4, बाहर में माइनस है मतलब पूरी तरीका से अंदर का चिन्ह आपका क्या हो जाएगा जी, बदल जाएगा। तो देख लो यहां पर ध्यान से कैसा हो जाएगा, x की घात 2, अब ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 6x की घात 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12। अरे अरे इसको x की घात 2 नहीं रखते जी, वरना दिक्कत हो जाएगा हमें काम करने में। ऐसा x की घात 2 दो दो ठो नहीं हो, ये x वाला बस क्लियर है। हाँ अब देख लो यहां पर x की घात 2 x की घात 2, तो 2 बार में एक बार घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है इसलिए इसको और इसको मैं बोल रहा हूं, है ना। अभी देख लो मैं जिसको हाईलाइट किया उन दोनों को देखोगे तो ये यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह जुड़ जाएगा तो एक बार x की घात 2, 2 बार में एक बार घट जाएगा। अब देखो ये 5x और 6x अलग अलग चिन्ह है जी, तो ये भी घटेगा, तो ये भी एक ठो x आ जाएगा, और एक को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 4 और 12 को देख लो तो समान चिन्ह होने की वजह से जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से ये काम करना है आपको, घटाना का काम। तो कोई भी क्वेश्चन से आपके बुक का करके देखे वगैरह या नंबर बदल के भी दे तो आपसे बन जाना चाहिए ये बहुपद वाला। क्लियर है जी, ठीक। अब अपन मूव ऑन करते हैं मेरे भाई किस पर जी, बहुपदों का गुणा को। किसको जी, बहुपदों का गुणा। फिर भाग जो है सीधा प्रश्नवाली से चालू होगा, जो कि अपन किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे, देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x माइनस में 3 या प्लस 3 ले लेते, चलो 5x प्लस में 4, ये नॉर्मल क्वेश्चन एकदम सिंपल। जो प्रोसेस बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, बस उसको फॉलो कर डालो, इतनी बड़ी भी क्वेश्चन देंगे ना भाई सब बन जाएगा यार, ठीक है। तो देख लो ये पीछे वाले का, जी हाँ मैं किसको बोल रहा हूं, पीछे वाले का सबसे पहले 2x के साथ गुणा कर दो इस तरीका से, 5x प्लस 4, ठीक है। पीछे वाले को मैं 2x के साथ लिख दिया, अब प्लस में 3 है ना, तो भाई इसके साथ भी पीछे वाले को लिख दिया, दोनों के साथ, ठीक है जी। पीछे वाले को सबसे पहले 2x के साथ लिखे हैं, फिर प्लस है तब प्लस लिखे हैं, और पीछे वाला 3 है तब 3 के साथ लिख दे। अब हो ही जी अंदर गुणा, कैसे जी, 2 पंचे 10 और बाहर के x और अंदर के x करके x की घात 2, दूठो x हुआ ना, फिर प्लस मा 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 और इस जगह के x आ जी, प्लस 3 पंचे 15x और प्लस में 3 चौक 12 ऐसे। अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, घटेगा उसको घटा दो, तो 10x की घात 2, ये तो अकेला, ये तो कुछ नहीं होगा, ये x वाले ये x वाले दोनों जुड़ेगा कि घटेगा, देख लो क्या होगा जी, बता दो, दिमाग में सोचो। दोनों में समान चिन्ह है मोर भाई, तो समान चिन्ह तो जोड़बो ना जी, तो 15 में 8 जोड़ दे, तो 15 में 8 जोड़ दे तो कितना हो जाए 23x, और नंबर तो अकेला है जी, 12 अकेला है, तो को अखरो करा जुड़ा है ना घटा है, वो बेचारा चुपचाप लिख दे, ये हो गया। ऐसा बनता है जी गुणा, इस तरीके से बनेगा। अगर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, मान के चलो 3x माइनस में 6 और 2x प्लस में 3 है, मान लो, चलो मान लो 3 है, पहले तो बना के देख लो, वीडियो रोक दो, बना के देख लो जी आप, ठीक। तो यहां पर जब गुणा करेंगे तो वही स्टेप जो बताया भाई, 3x है, 3x के साथ पीछे वाले को लिख दो भाई चिपका के ऐसा जी। अब ऋण में 6 है तो 6 के साथ भी पीछे वाले को लिख दो, ऐसा हो गया दोनों के साथ। अब अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 x की घात 2 प्लस 3 तिया 9x, बाहर में माइनस है तो जी अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 6 दूनी 12x और प्लस क्या, बाहर में माइनस अंदर का चिन्ह बदल देंगे माइनस, और 6 तिया 18 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा जी 6x की घात 2। अब देखो ट्विस्ट यहां पे आएगा, इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है,
अलग अलग चिन्ह तो घटेगा भाई, क्या होगा, घटेगा, घटा दो। अब यहां पे बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए उत्तर तो माइनस में आएगा। 12 में 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा जी, 3x और माइनस में 18, यही हो जाएगा आंसर। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे आपका बनेगा तो भाई ऐसे ही। चलो कुछ बड़ा क्वेश्चन करते है ना। ये मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन है 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4 और गुणा करना है आपको x प्लस 2 के साथ। मान लो भाई, चल पीछे वाले का जी सबसे पहले गुणा किसके साथ होगा, 3x की घात 2 के साथ, जिसके साथ लिख दो x प्लस 2 को। फिर माइनस 5x है, ये 5x तो माइनस 5x साथ लिख दो x प्लस 2 को। फिर प्लस में 4 है भैया, तो 4 के साथ लिख दो x प्लस 2 को। इस तरीके से आया जी। अब कैसे हो जाएगा, यहां 3 का तो 3 रहेगा, 3 है, लेकिन x की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाहर में 2 बार है, अंदर में 1 बार है, तो टोटल हो जाए 3 बार। अब 3 दूनी 6 x की घात 2, ये अब एक हर कर शुरू गुणा करें, अब एक हर करत हो ही ना जी, 3 दूनी 6 और x की घात 2 माइनस, बाहर में माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, 5 की 5 और ये देखो एक हर कर गुणा करते हैं तो x और x गुणा तो x की घात 2, बाहर में माइनस तो अंदर का चिन्ह माइनस हो जाएगी, है ना, बलज्जत है ना। 5 दूनी 10x प्लस 4x और 4 दूनी 8, ऐसा। अब जो जो जुड़ेगा, जैसे कि ये घात 3 वाला तो भैया अकेला ये तो चुपचाप रहेगा जी, किसी से पंगा नहीं लेगा। ये दोनों आपस में जुड़ेगा या घटेगा, देख लो। अलग अलग चिन्ह, जाहिर सी बात है भाई, अपन बचपन से जानते, 6 बार में 5 बार घटा देंगे तो एक बार x की घात 2 बाकी रहेगा। ये दोनों में भी अलग अलग चिन्ह थे, ये दोनों भी घट जाएगा जी, है ना, x से x वाला। एक तो आज ही उत्तर 6x और प्लस में 8, इस तरीका से भैया बनेगा। तो ये होती है आपकी बहुपद, सिखा दिया आपको, जोड़ना घटाना गुणा तीनों चीज सिखा दिया। फिर प्रश्न वाली जो है नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे। और हमारी प्रश्न वाली जो स्टार्ट होगा भाई कहां से जी, भाग से। तो प्रश्न वाली एक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले, तो ध्यान से देखते चलेंगे कि भाई बनाना कैसे कैसे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, बहुपद दिया इतना, इसको इससे भाग दे करके दो चीज बताना है भैया, काका जी, एक तो भागफल बताना है और शेष फल बताना है। ठीक है, तो अपन भाग करेंगे, सीधा सीधा दिया है भाज्य, भाज्य कितना दिया, x की घात 2 माइनस x प्लस 1, और भाग जिससे करते हैं उसको बोलते हैं भैया भाजक। तो भाजक कितना दिया हुआ है जी, x प्लस में 1 दिया हुआ है ऐसा। अब इसको भाग करना है, वो चीजें मैं सिखा रहा हूं, बहुत आसान है, सिंपल है। कैसे करोगे, आपको x की घात 2 माइनस x प्लस 1, इसको भाग करना है। देखो ध्यान से, एकदम बड़ा ध्यान से, है ना। नॉर्मल भाग तो अपन जानते हैं, ये थोड़ा x वाला है ना, x y वाला है, तो थोड़ा तो कठिन है, बट उतना भी कठिन नहीं कि समझ नहीं। तो देखो ध्यान से, बाहर वाला एक ना जी, क्या बोल रहा हूं मैं, बाहर वाले जो एक से अंदर की एक एक्स कटा दी, अंदर में 2 ठो एक्स है, बाहर वाला एक ठो अपने साथ लेके फुर्र हो गया, भगा गया, तो एक ठो एक्स तो बाकी रहेगा ना जी। बाहर का एक्स अंदर की एक ठो एक्स को अपने साथ भगा गया, तो एक ठो एक्स तो बाकी रहेगा, जो बाकी रहेगा उसको लिख दिया। फिर अब इसी का इन दोनों के साथ, सामने वाले दोनों के साथ गुणा करेंगे और लिखेंगे एक्स और एक्स की गुणा होगा तो एक्स की घात 2। पहले को हमेशा सेम टू सेम लिख देना, बस कुछ नहीं करना है जी आपको। फिर प्लस है तो प्लस, कहां प्लस है तो ए जगह प्लस है, तेखर से टी प्लस, फिर एक्स एकम एक्स, ऐसे करना है। आ गया समझ, ये माइनस और ये भी माइनस, साइन चेंज करते घटाने के टाइम, तो ये कट जाएगा स्वाहा। ठीक है, इन दोनों में समान चिन्ह जी, तो जुड़ जाएगा x और x, जब जुड़ेगा तो 2 बार x हो जाएगा और ऊपर से क्या आ जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। आया जी समझ, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही काम होगा जी। अब बाहर वाले एक्स फिर इसमें से एक्स को कटा देगा, अपने साथ भगा के ले गया वो, है ना। बाहर का एक्स अंदर की एक एक्स को भगा के ले गया, अब एक्स भगा के ले गया तो कितना बाकी रहेगा जी, -2 बाकी रहेगा जनाब, है ना। अब फिर से गुणा करेंगे तो ये तो पहला तो सेम टू सेम रहेगा, पहला एकदम सेम टू सेम रहेगा, उसके लिए नो डाउट जी। अब जो भी है दूसरा माइनस, अब दूसरा के लिए कैसे करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 एक कम 2 करेंगे ऐसा। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, समान चिन्ह होने की वजह जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस तरीके से क्लियर है। अब अतः भी भाई आप लोगों को लिखना पड़ेगा जी, है ना। अतः में जो जो चीज पूछे उसको लिख लोगे, अतः नीचे लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। अतः भागफल पूछा गया है, तो अतः भागफल
कितना है जी भागफल देख लो, x माइनस 2, अतः भागफल x माइनस 2 व शेषफल, शेषफल मतलब नीचे वाला जो रिमाइंडर है ना, तो 3 होगा। इस तरीके से भाई आप लोगों को लिखना है, ठीक है, जिससे पूरे नंबर मिल जाएंगे, आएंगे भी तो ये 3 नंबर के लायक ये वाली क्वेश्चन है आपका। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बहुपद इतना को जी इतना से भाग करना है। तो भाई यहाँ पर जब इसको हल करने जाएंगे मेरे भाई, तो क्या लिखेंगे जी, दिया क्या है हमने हमें, भाज्य। भाज्य कितना है, 6x की घात 2 माइनस में 5x प्लस में 1। इसको भाग करना है किससे जी, भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है 2x माइनस में 1 करके दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे होगा, इसको जब भाग करेंगे तो लिखेंगे 6x की घात 2 माइनस में 5x प्लस में 1 लिख देंगे ऐसा। बाहर में क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1। अब देखो इसको समझो कैसे होगा। उतना टाइम एक सबस था सामने में, तो एक सबस कटावत रही से, अभी 2 है तो 2 के पहाड़ा में 6 के बार माथे भाई, तो 2 एक कम 2 2 4 2 3 6 3 बार माथे तो 3 लिख दे। और ए एक सा फिर जी एक ठो एक्स भगा के लिख जी अपन संग में, है ना, तो केठा बची एक ठो एक्स तो बाची ना। अब ये 3x के एखर पूरा गुणा करबे तो पहला तो सेम टू सेम होता, पहला ला एकदम सेम टू सेम लिख देना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर देखो ये माइनस है तो माइनस, अब फिर 3 एक कम 3x भाई, यही 3 की देखो बाहर वाला के एखर पूरा गुणा हुई, 3 एक कम 3x ऐसा। फिर क्या करना है मेरे भाई, देख ले ये चिन्ह बदलना है, ये माइनस और ये हो जाएगी प्लस, तो पहला तो कट जाते जी ऐसे, है ना, पहला हमेशा कट ही, ठीक। फिर आगे इन दोनों में देख लो जी अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है मतलब अपन घट जाएगा माइनस और प्लस का, तो 5 में 3 जाई तो माइनस 2x बाची। अब बोल भी माइनस का बार लिखे सर, तो माइनस में खर से लिखे सर कि बड़े नंबर के सामने में माइनस है तो उत्तर में भी माइनस लग जाती, क्लियर है जी। अब ऊपर ले उतर जी प्लस 1, फिर क्या हुई देख, अब 2 है तो 2 के पहाड़ा में 2 के बार माथे एक बार में ना, तो ऋण 1 बाकी भाई, ऋण 1 बाचे रही, ठीक है। 2 के देख 6 है 3 बार माथे 3 लिखे, अब ये 2 के पहाड़ा में ये 2 के बार माई जी एक बार माई ते करती 1 लिखे, इनमें ऋण रिश्ते करती ऋण 1 लिखे। अब ये एक सहा अंदर की एक से अपन साथ फुर, तो एक्स तो नहीं लिखना भाई, अपन फुर हो गया हो तो भाग गया था, है ना, एक्स कट गया था। फिर एक के एक हर करा गुणा कर बे, फिर एक हर वाला के एक हर करा गुणा करता ना 2x करा, तो पहला नंबर तो सेम टू सेम हुई, कोई टेंशन नहीं। अब ये वाली माइनस और ये वाली माइनस, माइनस माइनस प्लस और एक एक कम कत्का हो जाए एक। इसके बाद क्या करते भैया, चिन्ह को अपन चेंज करते बदल देते, साइन चेंज होगा, ये भी माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये पहला तो कटेगा, दोनों इसमें भी अलग अलग चिन्ह, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर अतः में फिर से लिखोगे जनाब आप लोग क्या जी, अतः अतः भागफल कितना जी, भागफल जो है 3x माइनस 1 व शेषफल 0 होगा। इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा। आया जी समझ, क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, बढ़े आगे। तीसरा प्रश्न पर चलो, इसमें भी भागिच करना है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या दिया जी, जब इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है भैया आपको, भाज्य कितना दिया जी, 2y की घात 3 प्लस में 4y की घात 2 प्लस 3y प्लस में 1, है ना। और भाजक कितना दिया हुआ है भैया, भाजक दे है जी कत्का y प्लस में 1, ऐसे इसको लिखना है। अब भाग करो जी इसको, तो क्या हो जाएगा, 2y की घात 3 प्लस में ये वाला 4y की घात 2 प्लस में 3y और प्लस में 1, ऐसे बाहर में लिख बो y प्लस 1 ला, ठीक है। अब नंबर नहीं है तो नंबर का खेला तो होगा नहीं कि कितना बार माथे तेला लिखना नहीं, देख बाहर के y है अंदर के एक ठवायला अपन संग भगा के लेगे, ठीक है, अपने मतलब बाहर का y अंदर के एक ठो y को कटा देगा जी, तो क्या बाकी रहेगा, 2 बाकी रहेगा, और y जो है 2 ठो बाकी रहेगा, y की घात 2 बाकी रहेगा, 3 ठो रीस तो एक ठो कट गए, तो 2 ठो बाकी ने ऐसे। अब बाहर वाले के फिर दोनों का गुणा करना है, नीचे में लिखते हुए जाना है, तो पहला तो भाई सेम टू सेम हुई, कत्का 2 की y की घात 3 है तो 2 y की घात 3 हुई 10 के 10। अब ये प्लस है तो प्लस, फिर 2 एक कम 2 y की घात 2, इतना करने के बाद मेरे भाई साइन अपन चेंज करते हैं जी, तो ये साइन हो जाएगा अभी आप लोगों का
साइन हो जाएगा ये माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, तो पहला तो कट जाएगा जी। अब इसमें भी अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बार y की घात 2 बाकी रहेगा। अब बोलोगे भैया चिन्ह काहे कोई नहीं लिए हो जी, तो बड़े नंबर तो प्लस में, उस वजह से अपन कोई साइन यहां पर नहीं लेंगे। क्लियर है? अब ये आ जाएगा नीचे कौन जी, प्लस 3y। ठीक है, अब फिर से वही काम होगा जी, ये बाहर वाली y अंदर से एक ठो y को कटा देगा भाई, एक ठो y को कटा देगा तो बाकी क्या, प्लस में इसलिए प्लस लिख दिया, 2y ऐसा ही तो बाकी रहेगा ना जी। 2 ठो y रही तो एक ठो तो कटा दी तो एक ठो बाची रही ऐसे। अब बाहर वाले के इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो पहला नंबर तो जी सेम टू सेम होता है, बोले हो भैया तो हाँ लिख दिए जी। अब 2 का 1 के साथ गुणा प्लस है तो प्लस, और 2 1 कम 2y जी। अब साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, तो पहला जो है कट जाएगा। अब ये दोनों भी घटेगा, 3y में 2 जाएगा तो एक ठो y बाकी रहेगा, सीधी बात है, ऊपर से आ जाएगा कौन जी, प्लस में 1। अब फिर बाहर का y अंदर की y को कटा देगा तो बाकी रहेगा जनाब प्लस 1 बस। ठीक है, गुणा करेंगे तो पहला तो 1y हो जाएगा, प्लस 1 1 कम 1 हो जाएगा, ऐसे साइन चेंज करो माइनस, ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अतः में लिखोगे भागफल जी ये है और शेषफल 0 होगा करके। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, डन करोगे। क्लियर आया क्या यहां तक का? ठीक, फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है ये वाली, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इधर उधर दिया हुआ और मे भी मुझे लगता है इस पर टाइपिंग मिस्टेक तो है, टाइपिंग मिस्टेक इस पर है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, पहला x की घात 5 है आई थिंक। ठीक है, तो मैं उसी के आधार पर बना रहा हूं। तो देख लो भाज्य क्या दिया हुआ है भैया, भाज्य दिया जी ये x की घात 5 प्लस में 5x प्लस में 3x की घात 2 प्लस में 5x की घात 3 प्लस में 3 इतना, और भाजक भैया कितना दिया है जी, भाजक जो है दिया हुआ है 4x प्लस में x की घात 2 प्लस में 2 ऐसा दिया हुआ है। अब इसको भाग करना है तो बनेगा कैसे जी, अब भाज्य को अंदर में लिखना, तो सबसे बड़े घात को पहले, मतलब x की घात 5 प्लस, अब घात 4 वाला नहीं दिख रहा है तो 0 बार x की घात 4 में लिख दिया जी। फिर इसको लिख देंगे प्लस में 5x की घात 3 वाला को, फिर घात 2 वाला को प्लस ये वाला 3x की घात 2, फिर किसको लिखेंगे x वाला को 5x को, फिर नंबर को ऐसा। तो ये थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा, इसको भी वैसे ही कर लो, x की घात 2 आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा जी 4x, फिर क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा ऐसा। अब काम वैसे ही करेंगे जैसे आपको सिखा दिया हूं, कुछ नहीं करना है। बाहर में x की घात 2 है, अंदर की 2 ठो x को कटा देगा, खुद ये 2 ठो है जी, अंदर की 2 ठो को कटा देगा तो बाकी रहेगा x की घात 3 बाकी रहेगा जनाब। ठीक है, गुणा करेंगे तो पहला तो सेम टू सेम होगा जी, ये तो हमें बचपन से पता है। अब प्लस, अब x की घात 3 का 4 के साथ गुणा होगा तो 4 की 4 रहेगा, लेकिन x हो जाएगा, बाहर में 3 बार है, यहाँ का इसके साथ गुणा होगा है ना, तो x की घात 4 हो जाएगा, प्लस अब वहां x की घात 3 का 2 के साथ गुणा होगा तो 2x की घात 3 ऐसे। फिर इतना करने के बाद अपन साइन चेंज करते थे, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा नो डाउट। अब यहां पे देख भाई क्या होगा जी, ये दोनों घटेगा तो आंसर जो आ जाएगा बड़ा नंबर माइनस में है, इसलिए 4x की घात 4, और ये भी घटेगा जी तो प्लस में बाकी रहेगा क्योंकि बड़े नंबर प्लस में है, 5 में 2 बार जाएगा तो 3 बार x की घात 3 जो है बाकी रहेगा, और ऊपर से अपन उतार लेंगे प्लस 3x की घात 2 को। ठीक है, अब फिर से वही काम से, बाहर की x की घात 2 जो है अंदर की 2 ठो x को कटा देगा, अब x की घात 2 4 ठो में से 2 ठो कटेगा तो 2 ठो तो बाकी रहेगा ना जी, अपन लिखेंगे 4 और 2 बार बाकी है तो भैया इसमें लिख लेंगे x की घात 2 को। क्लियर जी यहां तक का? फिर क्या करेंगे जी, देखो यहां पर यहां तक का हो गया, अब गुणा करेंगे पूरे के तीनों के साथ उस वाले का, तो भाई पहला तो भैया सेम टू सेम होगा जी, अब हमें बचपन से पता है। अब माइनस है इसलिए इसके साथ दूसरे के साथ गुणा, माइनस और प्लस का माइनस, और 4 चौक 16 x की घात 3 हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा, फिर उसी 4 प्लस और माइनस का माइनस,
4 दूनी 8 x की घात 2 हो जाएगा। ऐसा मैं इस वाले का बस गुणा किया हूं तीनों के साथ और लिखते गए हूं, सीधी बात है। ठीक है, हाँ अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो पहला टर्म तो स्वाहा कट जाएगा जी। अब ये दोनों समान चिन्ह होने की वजह से जुड़ जाएगा, 16 और 3 हो जाएगा भैया कितना जी, 19 x की घात 3। ठीक है, और ये भी जुड़ जाएगा प्लस 8 9 10 11 x की घात 2, और ऊपर से आ जाएगा भाई इस बार क्या जी, प्लस में 5x। ऐसा अब फिर से वही काम होगा जी, अंदर में 3 ठो x है, उसमें से 2 ठो कट जाएगा भाई, ये वाला कटा देगा बाहर वाला। ठीक है, तो बाकी क्या रहेगा, 19 बाकी रहेगा और उसके साथ एक ठो x बाकी रहेगा। गुणा करो, उस 19x का तीनों के साथ गुणा करो, लिखते जाओ, पहला तो सेम टू सेम होता है, इसके लिए गुणा भी नहीं करने की जरूरत है। अब प्लस और प्लस का प्लस, अब 19 और 4 का, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, कितना हो जाएगा जी, 76 x की घात 2। बाहर में प्लस, यहां भी प्लस, तो प्लस 19 दूनी 38 x हो जाएगा जी। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कटेगा ही कटेगा जी, नो डाउट है इसके लिए। अब ये दोनों भी घट जाएगा जी, अलग अलग चिन्ह होने की वजह से, तो माइनस में बाकी रहेगा। अब 76 में 10 जाएगा तो 66, 66 में 1 जाएगा तो माइनस 65 x की घात 2, ऐसा हो जाएगा जी। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों भी घटेगा जी, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 38 में 5 कम कर दो तो ये हो जाएगा 33, माइनस 33x, और ऊपर से आ जाएगा जी कौन, प्लस में 3। ऐसा ठीक है, इस तरीके से एक स्टेप और आगे जाएगा ये, जो कि मेरे पास प्लेस कम होने की वजह से मैं यहीं छोड़ रहा हूं। एक बार और कटेगा, x की घात 2 कट जाएगा तो माइनस 65 बस वहां लिखोगे, फिर आपकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है इसे, यहीं तक मैं रोक रहा हूं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर अपन मूव ऑन करते हैं, वो क्या हो जाएगा, बहुपद। हाँ यहां पर देख लो, इसको इससे भाग करना है, ये भी पांचवा है, तो अपन लिख लेंगे भाज्य क्या दिया हुआ है, x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2। कुछ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है इस पर। फिर भाजक, भाजक कितना दिया हुआ है जी, x माइनस में y। अब इसको भाग करने जाओ, x माइनस y बाहर में आ जाएगा, अंदर में ऊपर वालों को लिखेंगे x की घात 2 माइनस में 2xy प्लस में y की घात 2। सेम काम जी, सेम काम जो से बाहर के x अंदर की x को कटा देगा तो बाकी क्या रहेगा जी, x। अब उसी x का दोनों के साथ गुणा होगा तो पहला तो सेम टू सेम रहेगा भैया, माइनस है तो माइनस जी, फिर x और y का गुणा हो जाएगा तो xy। ऐसा फिर साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये ऐसा कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अलग अलग साइन होने की वजह से घट जाएगा, ऊपर में 2 बार एक्स वाई है, नीचे में 1 बार एक्स वाई, तो 2 बार में 1 बार घटेगा तो 1 बार जो है आपका क्या बाकी रहेगा, एक्स वाई बाकी रहेगा। ठीक है, ऊपर से कौन आ जाएगा जी, प्लस में y की घात 2। ऐसा अब फिर से जी, बाहर के x अंदर की x को कटा देगा जी, तो बाकी रहेगा, x तो कट जाएगा तो माइनस में y बाकी रहेगा। अब उसी का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस और माइनस प्लस y की घात 2 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अतः भागफल ये हो जाएगा x माइनस वाई और शेषफल 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं। अगला बहुपद एक को इससे भाग करना है। यहां भाज्य क्या है जी, भाज्य है भैया a और भाजक कौन है जी, a माइनस में b। तो फिर से जी अंदर में बाहर में आ जाएगा a माइनस b और अंदर में रहेगा ऊपर वाला हमारा a। ठीक है, अब बाहर की a अंदर की a को कटा देगा, कितने बार में, 1 बार में। अब गुणा करेंगे तो a माइनस b हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा तो b भाई उतर जाएगा, b का भी, यही है आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पर। ये वाला क्या बोल रहा है, कुछ अलग है, ये है ना, कुछ अलग है। क्या बोल रहे हैं, यदि भाजक 2x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2 भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तब भाज्य जो है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे भाई सॉल्यूशन में आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे जी, दिया है करके, क्या क्या दिया है उस चीज को उतार लो आप।
है ना। क्या क्या दिया है, भाजक दे दिया, तो भाजक को लिख दो जी। भाजक दिया है 3x² माइनस में 2x प्लस में 2 दे दिया। और क्या दिया भाई जी, भागफल दिया हुआ, तो भागफल को लिख दो ऐसा। ठीक है, भागफल कितना है, x प्लस में 1। फिर शेषफल कितना है जी, तो शेषफल है भाई 3 ऐसा। तब भाज्य जो है ज्ञात करना है, तो आपको लिखना है भाज्य बराबर में क्वेश्चन मार्क। इस तरीका से भाजक दिया, भागफल दिया, शेषफल दिया और भाज्य को निकालना है। क्लियर। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। भाज्य निकालने के लिए सूत्र होता है भाज्य बराबर ऐसा, भाजक गुणा में भागफल प्लस में होता है भैया शेषफल। तो ये सूत्र जी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। भाजक कितना है जी, भाजक दिया है भाई 3x² माइनस में 2x प्लस में 2। और भागफल कितना दिया हुआ है जी, भागफल दिया हुआ है x प्लस में 1 ऐसा। और प्लस शेषफल में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। मैं आपको पिछले वीडियो में, मतलब हमारे पहले वीडियो में सिखा दिया था कि गुणा कैसे करना है। पीछे वाले को भाई 3x² के साथ लिख दो x प्लस 1 को, हो गया। अब माइनस 2x है जी, अब इसके साथ भी लिख दो x प्लस 1 को। फिर ये 2 वहां है जी, तो 2 के साथ भी x प्लस 1 को लिख दो। और प्लस में जो लास्ट में 3 है उसको 3 इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है जी। फिर कैसे हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3x³ प्लस 3 माइनस, बाहर में माइनस, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 2 1 कम 2x प्लस 2 1 कम 2x प्लस 2 1 कम 2 और 3 ऐसा। ठीक है, अब देख लो ये 2x और ये 2x घट जाएगा, आपस में कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। अब बाकी क्या रहेगा जी, 3x3। अब ये दोनों आपस में घटेगा तो बाकी रहेगा x2 बस। 3 अलग अलग चिन्ह इसलिए घट जाएगा, 3 बार में 2 बार कट जाएगा तो 1 बार बाकी रहेगा। और लास्ट का क्या बाकी रहेगा, प्लस में 5। ये दोनों जी समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप पता में लिखेंगे अतः भाज्य इतना होगा करके। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप लोग डन करोगे, डील आउट करोगे। ठीक है, मूव ऑन करो अगले प्रॉब्लम पर। ये भी सेम टू सेम बनेगा फोटोकॉपी। ठीक है, क्या करेंगे, इसको भी सॉल्यूशन में दिया है करके लिख लोगे जी। दिया क्या है भाई, दिया है जी भाजक का मान दे दिया है ना। भाजक कितना दिया जी, भाजक भाजक दिया है 4x-7 है ना। और भागफल भैया कितना दिया है जी, तो भागफल दिया हुआ है x प्लस में 1। और शेषफल जो है, शेषफल दिया हुआ है 0। तब जो है आपको भाज्य को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर भी बनाते हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो भाज्य का सूत्र आपको पता है, आपको मैं बता दिया हूं, है ना। भाज्य का जो सूत्र है वो क्या होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में जी शेषफल, ये है सूत्र। ठीक है, वैल्यूज रखते चलो। बराबर की बराबर भाजक की मान कितना है जी, 4x-7। और फिर भागफल का, तो भागफल का तो x प्लस 1 है, प्लस शेषफल का मान 0 है तो 0 लिख दोगे। अब गुणा सिखा दिया हूं जी, पीछे वाले को सबसे पहले 4x के साथ गुणा करेंगे तो x प्लस में 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर -7 के साथ गुणा करना है भाई, x प्लस में 1 करके आगे जी। और प्लस की 0, भाई 0 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब अंदर गुणा करेंगे तो 4, अब 1 से 2 बार हो जाएगी, 4x² माइनस, अब ये 4x के 1 करा गुणा कर बोल तो 4 1 कम 4x प्लस में रहे जी, है ना। माइनस, बाहर में माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाए, 7x माइनस 7 1 कम 7। अब देख ले 4x² ये तो नहीं कटा, लेकिन ये दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तेकर से यह घट जाए। 7x 4x जाही तो ऋण में 3x बाची और माइनस में 7 है तो 7। ये इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। आया जी यहां तक का। ठीक है, फिर
बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9 का x माइनस से भाग कर 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है बोल रहा है। ये थोड़ी सी क्वेश्चन नीचे आ गई है, ऊपर होना था, मेरे लिए जगह कम हो, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ, शेषफल शून्य आना चाहिए बोल रहा है। तो x माइनस 1 और ये 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9 सिद्ध करना है, मतलब शेषफल शून्य है करके, है ना। तो लाओगे शेषफल शून्य, बाहर के x अंदर की एक x को कटा देगा तो बाकी क्या रहेगा 4x की घात 2 जी। 3 ठो है तो 2 ठो कथित, सॉरी 1 ठो कथित 2 ठो तो बाकी रही ना। अब बाहर वाले का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो पहला तो सेम टू सेम होता है, ये हमें बचपन से पता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, फिर 4 के पहाड़ा 1 करा, भाई 1 हर करा गुणा करें तो सेम टू सेम हो गया। अब वही 4x का x की घात 2 के गुणा 1 करा करबो तो 4 एकम 4x की घात 2 ऐसा। फिर जी ये माइनस हो जाए और ये माइनस है तब प्लस हो जाए, पहला कट जाए। ये दोनों में समान चिन्ह है तो भैया ये जुड़ जाएगा जी, कैसे 3 और 4 हो जाएगा 7x की घात में 2। अब ऊपर से भैया किसको लाएंगे जी 2x को, ठीक है। फिर से वही काम करो, बाहर के x अंदर की एक x को कटा देगा तो प्लस में, यहां कोई साइन नहीं, मतलब वो प्लस में 7x बाकी रहेगा, ठीक है। अब गुणा करो जी, पहला तो सेम टू सेम होता है बोले हो भैया, हाँ जी होता है, सेम टू सेम उतार दो। अब 7x से गुणा रीड करा कर भी, है ना, प्लस और माइनस के तो माइनस हो जी, अलग अलग चिन्ह कर सकते, और 7 एकम 7x। फिर जी फिर कैसे करना है, चिन्ह बदलना है, ये माइनस और ये हो जाए प्लस में, ये कट जाइए। अब ये समान चिन्ह है तो जुड़ जाए, 7 और 2 हो जाए 9x और ऊपर लेको उतारना है माइनस 9 ला, ठीक है। अब फिर से बाहर के x अंदर के x से कटा दी तो यहां बचे रही का प्लस में 9। अब वही 9 के x करा गुणा करबे तो 9x, और वही 9 के 1 करा गुणा करबे तो 9 1 कम 9, साइन चेंज करो जी, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। देखो शेषफल जीरो आ गया, मतलब आप लिख दो कि अतः शेषफल शून्य प्राप्त हुआ करके। शेषफल जीरो लाना था, हमने लाके दिखा दिए, तो ये ऐसे बनेगा। सेम अगले प्रश्न पर चलो 10वां पर, तो 10वां पर क्या बोल रहे हैं, जांच करना है कि इसकी शेषफल शून्य है कि नहीं। उसमें सिद्ध करना था कि शेषफल शून्य है करके, इसमें बोल रहे भाई आप चेक करके देख लो कि शेषफल शून्य आता है कि नहीं। आता है तो अतः शेषफल शून्य हुआ, नहीं आता है तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे लिख देना, सीधी बात है। बार में आ जाएगा x माइनस 3, इसको भाग करेंगे x की घात 2 माइनस में 5x प्लस में 3 से, ठीक है। बाहर की x अंदर की एक x को कटा देगा जी, तो बाकी क्या रहेगा x। अब उसी का गुणा करेंगे तो पहला तो सेम टू सेम होता है बोले, हाँ भैया सेम टू सेम होता है, उतार दो जी। ये माइनस है तो माइनस, फिर x का 3 के साथ गुणा तो 3x ऐसे, ठीक है। ये माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया जी। अब क्या हो जाएगी, यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो अपन घटा देंगे तो माइनस 2x लिखेंगे। माइनस क्यों भैया, पता है भैया, हाँ जी ठीक है जी, है ना, बड़े नंबर में माइनस तो उत्तर में भी माइनस, है ना। अब फिर से वही काम, बाहर के x अंदर की एक x को कटा देगा तो बाकी क्या रहेगा, रीढ़ में 2, माइनस 2 बाकी रहेगा। अब उसी माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2x, सही है जी, माइनस और माइनस प्लस, और 2 तिया 6 ऐसे, तो ये हो गया माइनस था तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा तो माइनस में 3, तो लिखेंगे 3 ऐसे, है ना, तो अपन लिखेंगे अतः शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल है जी, और उसकी चौड़ाई 15 मीटर है तो लंबाई क्या होगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा दिया है करके लिख लेना, दिया है, क्या दिया है जी, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है भैया 45x की घात 2 प्लस में 30x ऐसा दिया हुआ है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है जी, चौड़ाई है भैया आपका 15x, है ना। अब हमें लंबाई को ज्ञात करना है ना। तो हम लोग को पता होना चाहिए लंबाई ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा लंबाई बराबर में इसको भाग कर दो, 45 x की घात 2 प्लस 30x, इसको भाग करो 15x से, तो एक बार 45 x की घात 2 इसके नीचे में 15x आ जाएगा, प्लस
एक बार 30x है, इसके भी नीचे में 15x आ जाएगा। अब बाकी क्या रह जाएगा, देखो एक एक एक्स तो कटी कटी है ना, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 बार में कट जाही तो 3x बाचे रही और प्लस एक्स एक्स से मेरे के कट जी, ये एक्स और ये एक्स कट जाए। 15 के पार में 30 के बार में आते, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में आते तो 2 लिख दे, वो ये हो गए आंसर, ऐसा बनेगा जी। फिर एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 28x लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है ना, AB तो दिया है, क्या दिया है जी, AB बराबर में 28x है ना। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 बराबर भागों में बांटना है मतलब इसको आधा कर देंगे। अगर हम लोग 2 भाग में इसको बांटेंगे तो जाहिर सी बात है इसको आधा आधा करोगे तो 14x आ जाएगा। तो जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे कैसे लिख ले, मान के चलो ये रेखाखंड है, यहां से यहां तक का, ये A हुआ, ये B हुआ और यहाँ पे कोई P पॉइंट है ना। तो यहां पर अगर मुझे AP निकालना है, A से P निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे का AB का 2 से भाग कर दूंगा। तो AB का मान है तो भैया 28x और नीचे में 2, तो ये आ जाएगा 14x है ना। सिमिलरली अगर हमें क्या निकालना है, एक आंसर ये हो गया AP का, ये तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, तो प्रत्येक भाग की लंबाई जो है 14x होगा, इस तरीके से बनाना है। तो ये होती है आपके प्रश्न वाली एक जो है कंप्लीट। भाई आप लोग बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत जल्द इसका आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें करा दूंगा, लेकिन पूरे प्रश्न पूरे अध्याय को कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि उतना आपसे बन रहा है तो आपसे हो जाएगा, फिर आपके लिए टेस्ट भी शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो भाई हम जो है अब देखने वाले क्या जी, आपका प्रश्न वाली 2 को अध्याय 1 का। तो ध्यान से देखेंगे, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि p ऑफ x बराबर इतना दिया है तो निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल जो है भैया ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो p ऑफ x का मान तो वही रहेगा लेकिन g ऑफ x का मान बार बार बदलेगा। तो इसमें से मैं सब आपको रिकमेंड करूंगा सबसे इजी क्वेश्चन, जैसे पहला बन जाए, ये बन जाए और ये बन जाए, ऐसा 3 क्वेश्चंस आपसे बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से आता है तो इजी ही आएंगे। क्लियर है, तो ध्यान से देखते चलेंगे। तो पहला का मान के चलो बन पहला करते, तो भाई पहला के लिए हमारा p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x कितना दिया हुआ है जी, x की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस में 8 ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है, अब हम लोग पहला बना रहे हैं इसलिए हमारा g ऑफ x क्या हो जाएगा भैया, g ऑफ x हो जाएगा जी x प्लस में 1, इस तरीके से अपन उसको लिखेंगे। क्लियर है, यहां तक तो आ गया, मतलब p ऑफ x वही दिया है और मैं इस क्वेश्चन को डन कर रहा हूं इस वाले को। अब इसके बाद आपको एक लाइन लिखना है जी, क्या जी, आप लोग लिखोगे शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय भैया में क्या है जी, उसका सूत्र क्या सिखाता है, r बराबर p ऑफ, ये हो जाएगा -1। अब बोलोगे भैया क्या हर किसी में -1 होता है, ना जी, ये सूत्र जो है इसके आधार पर होता है। जब यहाँ पर +1 है तो -1, और यहां पर देखो +2 है तो -2, -4 है तो +4, ऐसे लेना होता है जी। अब इसका मतलब समझ गए होंगे जी, +1 है तो -1 लिया। अब p ऑफ -1 है, मतलब जिन जिन जगह x है p ऑफ x समा है ना, वो जगह -1 रखना है। कैसे, x की घात 3 है तो ऋण 1 की घात 3 प्लस 3, x की घात 2 तो ऋण 1 की घात 2 -5 और यहां पर ऋण 1 प्लस में 8 जी, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है जी। अब 1 का 3 बार गुणा कर दो, 1 का 3 बार, ऋण 1 है ना, ऋण 1 का जब भी ऋण का विषम बार गुणा होगा तो उसका मान ऋण में ही आता है, तो ये ऋण 1 हो जाएगा इस तरीके से, +3 और ऋण 1 का 2 बार होगा तो सम है जी, तो ये हो जाएगा 1 बार -5 -1 +8, ऐसा। फिर कर दो भैया अंदर गुणा जी, जब अंदर गुणा करोगे तो ऋण 1 और ये +3 1 कम 3 माइनस और माइनस +5 1 कम 5 और ये 8 सब जुड़ जाएगा और एक घट जाएगा। ठीक है, समान चिन्ह, 8 + 13 14 15 16, 16 में एक घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो शेषफल कितना है जी,
15 है, अतः में लिखेंगे, अतः शेषफल 15 प्राप्त हुआ करके आप लोग लिखोगे। क्लियर है, आ गया ये वाली समझ। फिर अपन इस वाले को देख लेते हैं, किसको जी, ये दूसरा को। हालांकि आपको मेनली जो मैं टिक किया हूं तीन ही क्वेश्चन बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए सेकेंड प्रॉब्लम को भी बता देता हूं, ठीक है। क्या है जी, दूसरा के लिए हमारा, अगर अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो पी ऑफ एक्स तो सेम रहेगा जी, पी ऑफ एक्स तो सेम रहेगा जो पहले लिए थे। क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 माइनस 5x और प्लस में 8। लेकिन ये g ऑफ x अब बदल जाएगा, g ऑफ x अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 1। तब शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से जब बनाओगे भाई तो कैसे हो जाएगा ये सूत्र, r बराबर में p ऑफ कितना लिखेंगे, देखो -1 है ना, वो प्लस में जाएगा, तो +1 जो चिपका वाला नंबर है 2x है, 2 तो कहां जाएगा, नीचे। मतलब अब क्या रखेंगे, इस बार 1/2 रखेंगे। तो इसलिए मैं बोला हूं कि इस तरीके से बटा वाली क्वेश्चन, दशमलव वाली क्वेश्चन आना पॉसिबल बहुत कम, एकदम रेयर केस में ही आ सकता है। इसलिए एकदम इजी क्वेश्चन, ये 3 टिक किए, तीनों आपसे बनना चाहिए, ठीक है जी। ये वाला देखिए आगे। अब देखो यहां पे ऐसा है, तो P ऑफ में क्या करेंगे, आपको पता है जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो 1/2 पूरे की घात में 3 प्लस 3, यहां पर 1/2 पूरे की घात में 2 माइनस 5 1/2 और प्लस में 8 है। क्लियर है जी। 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे, ऐसा है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा जनाब, 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 अपन लिखेंगे नीचे पे ऐसे, ठीक है। 8 हो जाएगा नीचे पे ऐसे, प्लस, अभी ब्रैकेट में ही रख लो, है ना, 3। अब यहां पर 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 माइनस 5 1/2 प्लस 8। अब देख लो इसको खोलेंगे जब तो कैसे हो जाएगा, 1/8 प्लस 3/4 हो जाएगा ऐसा। फिर माइनस ये 5 का गुणा हो जाएगा, 5 एक कम 5/2 और 8। इस 8 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो पूरे की लघुत्तम भैया अपन क्या ले लेंगे जी, 8 को ले लेंगे, ठीक है। पूरे की लघुत्तम किसको ले लेंगे, 8 को ले लेंगे। थोड़ी सी इंटरफेस यहीं पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो कैसा हो जाएगा, जैसे 1 है, 1 के साथ गुणा किसका होगा, तो ये नीचे में इसके 8 है जी, 8 के पहाड़ा में ये 8 कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 का गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, अब 3 के साथ गुणा किसका होगा, सोचो, ये 4 है, तो 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में आता है, इसलिए 2 का गुणा हो जाएगा। माइनस 5 को लिखूंगा, अब 2 है भाई इसके नीचे में, तो 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 2 चौक 8, तो 4 का गुणा हो जाएगा। प्लस यहाँ 8 है, अब इसके साथ गुणा किसका होगा, 1 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, ऐसा। तो इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे बनेगा। क्लियर है, ये वाली तो आपने नोट कर रखे थे, तो ये वाली पोर्शन मैं फिर से आपको मिटा देता हूं भाई, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, ऐप में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अगर यूट्यूब में अगर आपको कभी देखने को मिलता है तो जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब उसको देखो, जब सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये वाला जब गुणा करेंगे तो, है ना, तो हो जाएगा जी 1 एक कम 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5 चौक 20 और 8 8 64 और बटा में कितना है जी 8, ऐसा, ठीक है। अब इसको कैसे हो जाएगा, 64 और 1 65, 65 और 6 71, 71 माइनस 20 बटा में 8। अब इस 71 में 20 कम कर दो जी, तो हो जाएगा 71 में 20 कम करेंगे तो हमारा बाकी रहेगा कितना, 51, ठीक है। कितना बाकी रहेगा, 51 बटा में 8। अब ये कटेगा तो कटा दो, नहीं तो इसी को आंसर लिख दो भाई। 8 8 64, 8 7 56 भी ज्यादा हो जा रहा है, तो ये
लगभग आंसर आपका यही आना है 10 बट्टा में, तो इस तरीके से क्या आंसर ले सकते हैं। ठीक है, बुक तो नहीं है मेरे पास, आंसर मैं चेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर लेंगे या यहां तक रोकेंगे तो भी चलेगा कितना आंसर आएगा करके। ठीक है, तो ये होती है भाई आपकी प्रॉब्लम नंबर 2। फिर नेक्स्ट पर अपन मूव ऑन करते हैं। मैं इसी को मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पेजेस ऐड नहीं किया है, तो मिटाना मुझे होगा। ठीक है, आप नोट कर लेंगे, नोट तो करना पड़ेगा भाई, देखने से बस कुछ नहीं होगा, है ना जी। हाँ, अगला तीसरा को देख लो भाई, बस एक और करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसको, बाकी आप क्वेश्चन सब सेम बनता है, प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम को। पी ऑफ एक्स कितना है भाई, वही एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस में 8 ले लिए। अब जी ऑफ एक्स इस बार हो जाएगा जी, ये किसको दिया, x प्लस 2 को। ठीक है, x प्लस 2 को, तो अगेन वही करेंगे जी, अपन क्या लिख देंगे, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या सिखाता है जी, आर बराबर में पी ऑफ, देखो प्लस 2 है तो क्या लिख देंगे, -2। अब इसका मतलब है जेन जेन जगह 1 से 3 जगह का रखबो, -2 रखबो। x की घात 3 तो -2 की घात 3 प्लस 3, फिर x की घात 2 तो -2 की घात 2 -5, x की जगह पे -2 प्लस में 8, ऐसा हो जाएगा। अब -1 का 3 बार आपको गुणा करना है, -1 का जी, -1 का 3 बार गुणा करेंगे जी। तो देखो जब भी माइनस का विषम बार गुणा होता है तो उत्तर माइनस में ही आता है, दिमाग में रखेंगे, तो माइनस ये 8 हो जाएगा। अब 3 ठो 2 को लिख लो ना जी, ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगी, है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे। क्लियर है जी। फिर ये हो गया +3, 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, -5 -2 प्लस 8, ये ऐसा ही रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करो जी, -8, ये +3 चौक 12, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और ये 8, सब जुड़ेगा उसमें 8 कम हो जाएगा, या 8 को ऐसे ऐसे कट कर दो अलग अलग चिन्ह। ठीक है, तो 12 और 10 कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ये इसकी आंसर है। इस तरीके से ये बनेगा, ऐसा। क्लियर है, सेम काम आपको इन दोनों क्वेश्चंस पर भी करना है, तो अब करके जरूर देखेंगे भाई। क्लियर है, बना के जरूर देखेंगे, हो सके तो भाई हम मुझे मैसेज कर देना, भेज देना कि बना लिए करके। क्लियर है, मैं चेकआउट करके बता दूंगा करेक्ट है कि, बट ईमानदारी के साथ बनाना है आपको ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। देख लो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में जांचे कि क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है करके, 3 नंबर में आती है और आई हुई भी क्वेश्चन ऐसा, जांचिए क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है करके। तो इसको भी सबसे पहले तो भाई दिया है करके लिख लेंगे जी। क्या दिया है, जी ऑफ एक्स बराबर में x माइनस में 3 और p ऑफ x बराबर में क्या दिया हुआ है, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस में 6, ऐसा दिया हुआ। क्लियर है, अब हमें जांचना है कि गुणनखंड है कि नहीं है करके, तो सिंपल से क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे p ऑफ x में क्या कर देंगे जी, x बराबर, देखो यहां पर -3 है तो +3 रखने पर, ऐसा करके आप लाइन लिख लोगे। -3 है इसलिए +3 रख रहे हो, अगर +3 रहता तो -3 रखते। अब रखते चलो x की जगह में, तो p x है तो p ऑफ 3 बराबर में x की घात 3 करेंगे, तो x की घात 3 मतलब 3 की घात 3 -3, फिर x की घात 2 है तो 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस में 6 जी, है ना। अब 3 का 3 बार गुणा करोगे तो भैया ये होता है जी 27 -3, पहले तो ब्रैकेट में ही रखो, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस 6, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भैया ये हो जाएगा 27 माइनस 9, 9 एकम 9 18 9 अब फिर से 27, अरे यार ये तो 4 था यार, ये 4 है जी। ठीक है, ये 4 है तो 4 नहीं है 36 प्लस 6 3 9, फिर ये दोनों को जोड़ दो जी अगेन, तो ये 36 माइनस 36, तो ये कितना आ गया 0, तो P ऑफ 3 का वैल्यू कितना आया जी, 0 आ गया। यहां पर लिखोगे इस तरीका से, यहाँ P ऑफ x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब क्या हो जाएगा, आप लिखोगे अतः 0 आएगा,
तो ही गुणनखंड है और जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं आएगा। आप लिखोगे अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, इस तरीके से लिखोगे। अगर जीरो आता है तो, नहीं आता है मान जो नहीं आएगा तब के लिए बता रहा हूं, नहीं के लिए आप डायलॉग लिखोगे यहां p ऑफ x जो है नॉट इक्वल टू जीरो है ना, मतलब जी अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, इस तरीके से लिखोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप यहां तक आंसर जो है डन करोगे। क्लियर है जी। फिर अगला दिया हुआ है, फिर से दिया है करके लिख लेंगे भैया। आप दिया क्या है जी, g ऑफ x बराबर में x प्लस में 1 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, p ऑफ x का मान दिया हुआ है कितना जी, 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x प्लस में 1, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को अपन जैसे पिछले में किए थे वैसे ही अब हम लोग लिखेंगे डायलॉग यहाँ पर p ऑफ x में x बराबर, देखो यहाँ पर प्लस 1 है जी, प्लस 1 है तो माइनस 1 रखने पर, ऐसा, ठीक है। अब होगा कैसे, यहां पर p ऑफ x है तो p ऑफ -1 हो जाएगा बराबर 2x की घात 3 मतलब ऋण 1 की घात 3 प्लस में ऋण 1 की घात में 2 माइनस 2 ऋण 1 प्लस 1, ऐसा होते जाएगा 2। अब ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो भैया ऋण 1 ही रहेगा, वो ऋण में ही आता है, आपको पता है ना जी। प्लस फिर ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर ऋण का कोई भी नंबर, कोई भी ऋण का अगर सम बार करे तो वो बन जाता है जी प्लस में, और ऋण का अगर विषम घात हो तो वो ऋण का ऋण रहता है, इतना दिमाग में आप लोग रखेंगे, ठीक है जी। ठीक, तो यहां पर देखो विषम था तो ऋण था और सम था तो प्लस हो गया, ऋण 2 और ऋण 1 प्लस में 1। अब क्या होगा जी, अंदर गुणा करेंगे भैया तो 2 1 कम 2 कर बोझे प्लस 1 माइनस बाहर का माइनस और ये अंदर का माइनस प्लस 2 1 कम 2 प्लस 1, सब जुड़ जाएगा, या तो ये और ये कट जाएगा अलग अलग चिन्ह होने की वजह से, और एक जोड़ के 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखो जीरो नहीं आया, यहां ये जो है p ऑफ x लिखो या p ऑफ -1 जो है नॉट इक्वल टू जीरो है ना, अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, इस तरीके से आप लिखोगे। क्लियर है जी। अगर गुणनखंड नहीं है तो आप उस चीजों को इस तरीका से दिखाओगे, इस तरीका से करोगे। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते, अगला प्रॉब्लम है, सेम बनेगा, सेम जी सेम एकदम, सब क्वेश्चन सेम बनेगा, मैं इस क्वेश्चन को बस करा रहा हूं, ठीक है। तो दिया है करके फिर से अगेन लिखोगे, दिया क्या है जी, g ऑफ x बराबर में x माइनस 2 दिया है, और p ऑफ x में x की घात 4 प्लस में x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस x माइनस 2, ऐसा दिया हुआ। फिर से क्या करेंगे, वही चीज कि p ऑफ x में क्या कर देंगे, x बराबर -2 है तो +2 रखने पर, ऐसा, ठीक है। तो क्या होते जाएगा, ये p x की जगह पे 2 रख देंगे बराबर x की घात 4 तो 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2 माइनस 2 और माइनस 2, ऐसा, ठीक है जी। अब 2 का कितने बार गुणा करोगे, 4 बार, ये 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा भैया 16 जी, प्लस 3 बार गुणा करने से कितना हो जाएगा जी, 8 करके देख लो वहां, 2 बार गुणा करने से जी 2 बार गुणा करने से हो जाएगा 4, और ये तो इसमें घात नहीं है तो जस्ट के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, समान चिन्ह जुड़ेगा, 16 और 8 को जोड़ दो, इन दोनों में समान चिन्ह इसलिए ये दोनों जुड़ेगा, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा, 16 16 4 20 4 24 24 हो जाएगा, माइनस में ये दोनों समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएगा, ठीक है जी, ये सब चीज तीनों जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 2 8 माइनस 8, तो बच जाएगा 16। तो यहां पर भी सेम जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया मतलब यह गुणनखंड नहीं है, और जीरो आता तो गुणनखंड आपका
होता। इस तरीका से बनाओगे तो कुछ क्वेश्चन जो बाकी है, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम आप डन करोगे जी, ठीक है, और ये वाली प्रॉब्लम। फिर अपन मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का क्या है, गुणनखंड है। इसमें बोल रहा है कि भाई ऑलरेडी गुणनखंड है, गुणनखंड है, तब जो है बीच में ए है ओखर मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, चलो करते हैं भाई इसका भी निपटारा। तो दिया है करके लिखते, दिया है जी ऑफ एक्स बराबर में एक्स प्लस में 1 और पी ऑफ एक्स बराबर में एक्स की घात 2 प्लस में ए एक्स प्लस में 2 ऐसा। अब भाई प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार करके मैं डाल देता हूं। प्रश्न में बोला है कि जी क्या बोला है जी, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। तब गुणनखंड है इसका मतलब क्या है जी, अगर मैं पी ऑफ में मतलब इस पी ऑफ एक्स में कितना रखूंगा, प्लस 1 है यहाँ पर, अगर माइनस 1 रखूंगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई 0 आएगा तभी तो गुणनखंड है ना जी, -1 रखने से 0 आ रहा था उत्तर, तभी तो गुणनखंड है, इसलिए मैं ऐसा लिख लूंगा। अब पी ऑफ -1 है, इसका मतलब क्या है, जिन जिन जगह एक्स है तीन दिन जगह -1 रखना, एक्स की घात 2 तो ऋण 1 की घात 2। ये प्रश्न थोड़ा लिखने की तरीका अलग हो जाएगा, ए फिर एक्स की जगह पे -1 फिर +2 बराबर में 0 हो जाएगा ऐसे जी। ऋण 1 का 2 बार गुणा करने से 1 और ये हो जाएगा जी आपका ए एक कम ए -a + 2 बराबर 0। तो 1 और 2 जोड़ करके 3 - a बराबर 0, तो 3 को भेज दो तो -a बराबर -3, माइनस माइनस कैंसर, तो a बराबर 3 हो जाएगा। ये इस तरीका से बनेगा, ऐसे बनेगा जी, ये बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखते चलो, ध्यान से करते चलो, इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रॉब्लम, फिर इस पर भी दिया है करके लिख लेंगे, जी ऑफ एक्स दिया है जी x-1, पी ऑफ एक्स गिवन है जी कितना, ए एक्स की घात 2 -5x प्लस में 3। सिमिलरली इस पर भी करेंगे, प्रश्नानुसार वाले डायलॉग को तो लिखोगी। प्रश्नानुसार जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तब जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। इट मींस अगर मैं पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह -1 है तो +1 रखूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रखते चलो जी, पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, 1 है ना, तो ये ए एक्स की घात 2 है तो 1 की घात 2 -5 1 प्लस में 3 बराबर में 0। एक की एक का 2 बार गुणा करने से इसका मान 1 हो जाएगा, -1 + 3 बराबर 0। ए एक कम ए -5 एक कम 5 और 3 बराबर में 0। अब ए इन दोनों में अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 बराबर 0 और ए का मान -2 को भेजेंगे तो +2। ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर है जी? तो इसमें भी बहुत सारी क्वेश्चंस आप करके देखो, नहीं बनेगा तो भाई मैं एक और डाउट क्लास बता दूंगा। वैसे भी मैं इसकी लाइव रिवीजन कराऊंगा बच्चों, भी रिकॉर्डेड लेक्चर डल रही है ना, तो मैं लाइव रिवीजन भी करा रहा हूँ, या लाइव हो चुका है तो आप उस लाइव को वीडियोस जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला ये वाली प्रॉब्लम भी डन करना। मैं मेन वाली क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, मेन वाली चौथा पे। इसमें क्या बोल रहे हैं, जब किसी बहुपद, कोई सा भी बहुपद हो सकता है, नहीं पता जी, एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया, उसको x-9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल कितना आता है, इतना आता है। जब इसी को मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, जब इसी बहुपद को x-3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब यहां पर हमारा भाज्य कितना हो जाएगा जी, 3x + 2 और भाजक कितना हो जाएगा जनाब, भाजक बन जाएगा x-3, क्योंकि प्रश्न में बोला है इसी बहुपद को इससे भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा करके बोला गया ना, तो इसलिए लास्ट के 2 ठों का आपको लेना देना है, सीधी बात है इस क्वेश्चन में। तो इसको भाग करो जी, x-3 आ जाएगा बाहर में, भाज्य रहता है अंदर में, 3x प्लस में 2। अब बाहर की x सिखाया हूं ना, बाहर की x अंदर की x को कटा देगा तो बाकी रहेगा 3, उसी का गुणा करेंगे तो 3x, 3 और x की गुणा होगा 3x - 3 दूनी 6।
हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, 3 तिया तो ये 9 होगा जी, 3 तिया हो जाएगा 9। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, 9 और 2 समान चिन्ह होने की वजह से जुड़ जाएगा 11। अतः शेषफल कितना आया जी? अतः शेषफल 11 होगा। इस तरीके से आपको डायनेटिक्स को करना है। सिमिलरली एक और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कोई बहुपद दिया सेम 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 है, तो इसको लेना है और आपको इसको लेना है। इसको मैं दूसरे मेथड से बना रहा हूं। यहाँ पर भाज्य क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा p ऑफ x है 5x प्लस 2, और g ऑफ x क्या है जी? g ऑफ x दूसरा वाला को मान लेंगे x प्लस 4 को। या तो इधर आप भाग कर सकते हो, या तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे भी कर सकते हो आप। इसको शेषफल ही तो ज्ञात करना है ना, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से जब बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, r बराबर p ऑफ प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। रखते चलो मान को, यहाँ पर 5 माइनस 4 प्लस 2 ऐसा, तो 5 चौक माइनस 20 प्लस 2, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा जी, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा तो 20 में 2 जाएगा तो 18 ऐसा आ जाएगा। या आप भाग भी करोगे तो भी उतना ही आएगा, देख लेना। x प्लस 4 जो है बाहर रहेगा, अंदर में रहेगा 5x प्लस में 2। ठीक है, बाहर की x अंदर की x को घटा देगा तो 5 बाकी रहेगा, उसी 5 का दोनों के साथ गुणा करेंगे तो 5x प्लस 5 चौक 20। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस ये तो कट जाएगा। अब दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा तो -18। देखो दोनों मेथड से सेम आना है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो एज यू विश। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मैं बाकी आने वाले क्लासेस में, बाकी 2 क्लास में पूरी प्रश्न वाली आपकी खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रश्न वाली 3 पढ़ रहा है। ठीक है, 1 और 2 जो है रिकॉर्डेड लेक्चर डला है, इसलिए मैं सीधा सीधा 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि स्कूल में बहुत आगे चला गया भाई, हमें पीछे नहीं रहना, छत्तीसगढ़ में नंबर 1 होना है। तो देख लो निम्नलिखित क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित, ठीक है क्या बोल रहे हैं जी, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद है, ये पैड लिखा है वो क्या है जी, पद तोड़कर गुणन खंडन करना है, बीच को तोड़ करके गुणन खंडन करना है। तो जी ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो कि कैसे करना है ना, एकदम ध्यान से देखो क्या होगा। ये वाला प्रश्न दिया है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन है सीधा सीधा प्रश्न वाली पे मैं आ गया हूं। तो करना क्या, अगर पहला को बना रहे तो देखो लास्ट वाले का यहाँ आपके पहले के साथ जुड़ा हो जाएगा। यहाँ सामने में कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। ठीक है जी, सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 एकम 4 ऐसा आगे जी। अब 4 काखर काखर पहाड़ा माथे तेला लिखना है। 4 भाई आते 1 के मजे, फिर आते जी 2 के में आते 4 के माथे, कर लो ऐसे, कर ले ऐसे, ठीक है कर लोगे। फिर आगे देखो भाई, आप लोग फिर से उस प्रश्न को लिखना है, ऐसा x की घात 2 को लिख देना है, रीढ़ है तो रीढ़ को लिखना है, फिर लास्ट में ऐसा पीछे में जी, पीछे में ऐसे -4 है ना, ये वाला -4 है तो -4 को लिख दोगे। अब ऐसे ब्रेकेट बनाना है, और ध्यान से सुनते चलो, ध्यान से सुनते चलो कैसे करेंगे। यहां पे देखो -3x है, तो 2 नंबर ऐसे ढूंढना है। ठीक है, 2 नंबर ऐसे ढूंढना है कि गुणा करने से यहां तक ऐसे लिख लेना, ये -4 है। तो अब 3 मध्य पद को तोड़ना है, 3 को तोड़ना है जी, 3 के बदले 2 नंबर लिखना है। तो ऐसे संख्या लिखना है कि ये गुणा करने से 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से 3 आना चाहिए। तो मैं क्या क्या लूंगा भाई, देखो जी, मैं लूंगा यहां पर 3 रीढ़, सॉरी 4 आना चाहिए तो मैं लूंगा ऐसे 4 और 1 को लूंगा। क्यों जी, चारों 1 लकाबर ले हम, 4 एकम 4 गुणा करने से 4 आ गया, और वो दोनों को जोड़ने या घटाने से 3 आना रही से। तो भाई 4 में अपन 3 घटाबो था, सॉरी 4 में 1 घटाबो तो 3 में अच्छी ना, ठीक है, ये दोनों नंबर ले लिए। क्लियर है, नंबर कैसे लेना है समझ जी। अब देख लो भाई कैसे करना है जी, इसके बाद ये x की घात 2, बाहर में माइनस, एक चीज याद रखना, बाहर में जब भी माइनस हो ऐसा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये 4x लिख देना है, रीढ़ 1x लिख देना है ऐसे। ठीक है, बाहर में रीढ़ तो अंदर का चिन्ह बदल दीजिए, प्लस हो जाएगी। अब ये वाला रीढ़ 4 है तो 4, ठीक है, कोई नहीं भी दिक्कत नहीं यहाँ पर। क्लियर, अब मुखर बात क्या कर रहे हैं, ये 2 की जोड़ी बनाओगी जी ऐसे। ठीक है, 2 की जब जोड़ी बनाओगे तो इसमें से कॉमन निकालना है, एक कॉमन निकल जाएगा इस तरीका से, तो बाकी क्या रहेगा, बाहर क्या आ जाए, देखो 1 से बाहर आ गया तो अंदर में क्या बाकी रहेगा, x - में 4 ऐसा।
एक्स को देखो ये जगह 2 एक्स रिश्ता, 1 एक्स बाहर निकाल दिए तो 1 एक्स तो अंदर बाकी रहेगा ना ऐसा। माइनस में यहाँ का भाई एक्स बाहर, इसलिए क्या बाकी रहेगा 4। और ये प्लस है तो प्लस लिखना है, पहला ब्रैकेट में जितना आया भाई उतना दूसरे ब्रैकेट में भी चुपचाप लिख दो ऐसा। एक्स माइनस एमा एक्स माइनस 4 है तो ऊ में एक्स माइनस 4 लिख दे। अब देख लीजिए मेरे बाहर कौन निकली, एक्स अंदर है जी तो एक बाहर निकल जी ऐसे। अब एक्स माइनस 4 एक बार लिख देना है जो ब्रैकेट में तेल है जी, और एक बार लिख देना है एक्स प्लस में 1। ये हो जाएगा पहला का आंसर। इस तरीके से बनेगा। आ गया धैर्य समझ आयुष, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किए थे ना, लास्ट वाला का शुरू के साथ गुणा कर देंगे। ये प्रश्न मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। ये प्रश्न इस तरीके से एक्स की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 1 है, ऐसा है ना जी। तो करना क्या है, लास्ट का शुरू के साथ गुणा, तो एक एक कम एक, एक अब काकर पहाड़ा माथे जी, एक के बस माथे थे जैसे लिख दे। फिर से ऐसा बनाना है, प्रश्न लिखना है, एक्स की घात 2 प्लस लिख देना है और ये प्लस 1 ला, ये शुरू के ला लिख दे, शुरू के ला और चिन्ह ला, लास्ट की ये दोनों ला लिखे और ये दोनों लिख दे। ठीक है, अब बीच में 2 नंबर लेना है, ऐसे नंबर लो बीच में कि गुणा करने से 2 मतलब गुणा करने से 1 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से 2 आना चाहिए। तो मैं लूंगा भाई 1 है यहाँ, इसी में छाड़ना, देखो उत्का बेर कामा छाड़ना रही सेमा के दूठा लेना रही से 1 2 4 में के ही दूठा नंबर ला लेना रही से। और अभी भाई अपन लेंगे ये 2 है अकेला एक एक चला ले वो जी ऐसा 1 प्लस 1, वो 2 के बदला बेटा अपन क्या लिख लेंगे 1 प्लस 1 लिख देंगे। क्लियर है जी, यहां तक आ गया। अब देख लो एक्स स्क्वायर, अब क्या करना है जी, अब प्लस है तो प्लस ये वाला एक से नो का गुणा कर दे, एक हर गुणा कर दे ऐसा, 1x प्लस 1x इसमें कर रहे हैं जी, देख 1 से 4x प्लस 1x कर रहे हैं ना, तो इसमें सेम टू सेम लास्ट में 1 है ना 1 और खर बात क्या करें 2 की जोड़ी, तो ऐसे भी ये 2 की जोड़ी ये 2 की जोड़ी बना लेना। फिर क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालो जी, देख लो, देखो फोकस करो यहाँ पे दोनों साइड एक्स है जी, तो एक्स बाहर निकल जाएगा भैया ऐसे। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो एक्स जब बाहर निकलेगा, देखो ये जगह 2 पर एक तरीके से, तो एक तो बाहर निकल गया तो एक तो अंदर में बाकी रही ऐसे प्लस। अब ये मेरे के एक्स बाहर है तो सिर्फ क्या बाकी बाचे रही, एक बाचे रही। ठीक है, आगे अब प्लस लिखना है और जब का पहले माई से उतका दूसरा ब्रैकेट में भी एक्स प्लस ऐसे चुपचाप लिख देना है। एमा शुरू में एक्स प्लस 1 ऐसे तो दूसरा में एक्स प्लस 1 लिख देना है। आगे जी समझ। अब एक्स अंदर है तो बाहर कौन आई 3 लिख देना है, एक्स अंदर है जी तो एक बाहर में जो नंबर है 3 बाहर आ जाए, 7वां जो नंबर है। अब एक बार लिखो सेम ला एक्स प्लस 1 ला लिख देबो और एक बार लिखो एक बाहर के ला, एक बाहर में का है जी एक्स और एक बाहर में का है जी प्लस में 1। ये हो गया भैया आंसर, ऐसे बनेगा। ये 2 प्रश्न हो गया ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न को मैं फिर से बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 12 दिया हुआ है। अब देखो करना सेम टू सेम है जी, जो काम मैं सिखा दिया हूं भाई, है ना। कैसे कर, वो आखिरी वाला के शुरू के साथ, शुरू में कोई नंबर नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 12 1 कम 12। अब ये 12 काखर पहाड़ा माथे 3 लिख लेना। 12 थे जी 1 के माँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 में तक आते, 4 में आते, फिर 6 में आते, फिर 12 में आते, जेन माथे तत्काल में लिख लिया। क्लियर है। अब क्या करना है भाई देख लो यार, अब ओखर बाद एक्स की घात 2 और प्लस लिख दे और लास्ट के -12 लिख देना है ऐसे। अब बीच में ब्रैकेट बनाना है और एक्स है तो एक्स लिख देना है। ठीक है, अब 2 नंबर ऐसे लेना है, यही में के 2 नंबर छांटना है, यही में के 2 नंबर छांटना है कि गुणा करेगा, गुणा करबे तब 12 होना चाहिए, बोला जोड़बे या घटाबे तक कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये है कंडीशन इस प्रश्न के लिए। ठीक है, क्लियर है। गुणा करे 12 आना चाहिए और जोड़बे और घटाबे तक 1 आना चाहिए। तो मैं कौन लेना है, मां के आसपास के नंबर बोला लेना है, तो मैं ले हूं 4 रीड 3 ले लू जी, 4 और 3 ले, यही के नंबर छांटना है। ठीक है, 4 और 3 लेना काबर की भाई 4 3 12, हाँ भाई सही है, गुणा करे 12 आना चाहिए, दोनों ला जोड़बे या घटाबे तो 1 आना चाहिए, कार की ये जगह 1 ठो एक्स है तो 4 में 3 घट ही था 1 आ जी, तो ऐसे बनाना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 4 को भी एक्स मिल जाएगा, रीड 3 को भी एक्स मिल जाएगा और रीड 12 है ऐसा भी।
ऐसा कर लेंगे। अब भाई दो दो कीजिए, ऐसे जोड़ी बना लेना, आपको लाइन नहीं खींचना पेपर में, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, दोनों साइड एक्स है तो एक्स बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और अंदर बाकी रहेगा भाई क्या जी, एक्स, है ना। दो ठो एक्स है जी, तो एक ठा बाहर निकाल दे बोता, एक ठा बाची ऐसा, प्लस अब एक से बाहर है मेरे के, मेरे के फिर क्या बाकी रहेगा 4। अब माइनस को लिखेंगे, जितना पहले में आया चुपचाप उस दूसरा में भी एक्स प्लस 4 लिख दो। अब इसमें एक्स अंदर, इस लिस्ट के बाहर क्या आ जाएगा, 3 बाहर आएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, एक्स प्लस 4 को लिखेंगे, और एक्स प्लस 4 लिखा गया। अब एक हर बाहर बाहर के लिए, एक हर बाहर में एक्स है एक्स, एक हर बाहर में 3 है तो 3, इस तरीका से अपन करेंगे। तो ये होता है प्रश्न तीसरा का भी निपटारा। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला देख लो, इसके साइड में लिखवा दिया हूं मैं, क्या है जी, चौथा देख रहे हैं जी, एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x प्लस में 15, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम काम करना भाई, जो सिखा रहा हूं ना भाई उसको एकदम पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है। कैसे करना है, लास्ट वाला का पहले के साथ गुणा हो जाएगा, कुछ सामने में कोई नंबर नहीं मतलब एक है, तो 15 एकम 15। अब ये 15 भाई किसके किसके टेबल में आता है जी, एक के में आता है भाई, एक हो गया, फिर दो में तो नहीं आता, 3, 5 और 15, इतना में ही आता है ना, एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और कितना कितना में हो गया, 15 में हो गया, इतना बस में तो आता है जी। फिर से अपन क्या करेंगे, प्रश्न को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस और लास्ट के प्लस 15 को, बीच में ब्रैकेट बनाएंगे, और ये एक्स वाला है तो एक्स को लिख देंगे, बीच में दो नंबर लेंगे भाई क्या जी, 5 प्लस में 3 ले लेंगे, ठीक है जिससे भाई, ठीक है यार, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देख लो बाहर में माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह जो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 5x। अब देखो जब भी बाहर में माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देखो हमेशा वैसे ही करते हैं, यहाँ प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं करना, जस्ट के तस उतार देना, लेकिन भाई बाहर में माइनस नहीं तो अंदर का चिन्ह बदलना ही है, इतना दिमाग में रख लो, ठीक है। ये 3x हो जी, और प्लस में 15 है तो 15। इसके बाद क्या करेंगे भैया, ये जी दो दो की जोड़ी बना दे वो, है ना, तो जब दो दो की जोड़ी बनाएंगे जी तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बाकी रहेगा, x माइनस में 5, है ना, यदि जी यहाँ का एक x माइनस का माइनस, और x से बाहर है तो यहाँ का क्या बाकी रहेगा, 5, माइनस को लिखेंगे, जब इसमें x माइनस 5 आया तो भाई दूसरे में भी x माइनस 5 लिख लेंगे, ठीक है, दूसरे में x माइनस 5 लिख लिए। अब भैया x इधर अंदर है तो बाहर कौन आ गया जी, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x माइनस 5 को लिखेंगे और x माइनस 3 को लिखेंगे, तो ये होता है आपका आंसर, इस तरीके से बनेगा, क्लियर है, ठीक है जी। पांचवा प्रश्न में, पांचवा क्या दिया हुआ है भाई, पांचवा दिया हुआ है टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस में 21। अब फिर से 21 एक कम 21 जी, एक के पारा में आता है 3, 7 और 21। प्रश्न को लिख देंगे टी की घात 2 माइनस माइनस 21 तक लिख दिए, ब्रैकेट बना देना है ऐसे, और टी वाला है तो जी टी को लिख देना है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर दो नंबर ऐसे बताओ कि गुणा करने से 21 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से 3 आना चाहिए, दो नंबर बता दो, कितना को लेंगे, 4 आना चाहिए तो अपन 7 ऋण 3 लेंगे, है ना। अब ऋण क्योंकि 4 लाना चाहिए, 7 में 3 घटाबो तभी 4 बची रही, है ना, और 7 के 21 होता है तो ऐसा ही लेंगे, गुड जी, सीख गए सब लोग। टी स्क्वायर माइनस, बाहर में माइनस तो अंदर का चिन्ह बदलेगा जी, 7t प्लस 3t माइनस में 21 हो जाएगा ऐसा, ठीक। दो दो की भाई जोड़ी बनाओगे ऐसे, बाहर क्या निकाल देंगे, टी को बाहर निकाल देंगे, टी को बाहर निकालेंगे तो टी माइनस में 7 बाकी रहेगा, प्लस टी माइनस 7, ये टी अंदर है तो बाहर कौन आएगा, 3, तो एक बार लिख देंगे टी माइनस 7 को, और एक बार लिख देंगे टी प्लस 7 को, सॉरी 3 को, ठीक है। याद रखना इसकी पुनर्जन्म होगा भाई, फिर से यही सब कुछ प्रश्न वाली 3 मतलब अध्याय 3 में फिर से आएगा, ठीक है, यही सब कुछ फिर से अध्याय 3 में आएगा, इसलिए ध्यान से भाई, ध्यान से इसको करो, है ना, एकदम ध्यान से इसको कर लो, इस तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं जी, वी आई माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 35y
प्लस में 156। अरे बाप रे, कई भयानक क्वेश्चन है जी। 156 का थोड़ा तो मुश्किल जाएगा ये, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। इसको अपन ले लेंगे यहाँ पर 39-4 को, थोड़ा सा दिमाग में रखना इसको कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा ले रहे हैं, -y⁻2 प्लस 39y, y को लिखना पड़ेगा जी, y -4y प्लस में 156, ऐसा हो जाएगा जी। ठीक है, अब आइए यहां तक का। अब दो दो की जोड़ी बनाएंगे जी। जब दो दो की जोड़ी बनाओगे तो कैसा रहेगा जी, यहाँ पे माइनस को निकालूं या ना निकालूं। अगर माइनस को नहीं निकालता हूं तो मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। अगर y को बाहर निकालता हूं तो मेरा बाकी रहेगा -y प्लस 39, ऐसा बाकी रहेगा। ठीक है, अब इस पर यहां पे माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, और इधर क्या करना पड़ेगा, सेम जितना पहले में आया उतना दूसरे में भी लिखना पड़ेगा, -y प्लस 39 ऐसा, और बाहर क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, जब मैं y को बस बाहर निकाल रहा हूं, फिर फैक्टर सर बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, फैक्टर निकाल, तो फैक्टर तो यही होता है जी, फैक्टर ये होता है ना। अब कैसे कर देंगे इसको, ये जो है y हो गया, तब हमारा पहला आंसर -y प्लस 39 होगा, और सेकेंड आंसर हो जाएगा y -4 हो जाएगा। या अपन इसी को जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो इसकी आंसर ऐसा हो जाएगा, y -39 और y -4। तो ये आंसर आपका हो जाएगा जो बुक में आंसर दी हुई है, आई थिंक। ठीक, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, सोफिया आगे बढ़ रहे हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है इसी का। 7वां में दिया हुआ है 7x⁻2 - 2x -5 जी। ठीक है, कैसे करेंगे जी इसको। ठीक, लास्ट वाले का पहले के साथ, इसमें ये छोटा नंबर है तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लास्ट का पहले के साथ गुणा तो 35, एक में आता है, 5 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 7 में आएगा, फिर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं 35 में। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऐसा दो नंबर लेंगे। अब बीच में हम लोग का ये एक्स और एक्स, यहाँ पे दो नंबर लेना है। यहाँ पे कौन क्या लेंगे, 7 - 5 को, 7 पंचे 35। अब 7 में 5 जाएगा तभी तो 2 बाकी रहेगा, कैसा हो जाएगा, तो 7x² माइनस, 12 में माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये 7x माइनस है तो +5x, माइनस में 5। अब बाहर कौन निकलेगा जी, दोनों साइड 7 है तो इस बार 7 भी निकलेगा जी। क्या जी, दोनों साइड 7 है ना, दोनों साइड 7 है तो 7, और दोनों साइड x है तो x बाहर निकल जाएगा ऐसा। तो अंदर में बाकी रहेगा x माइनस, अब ये 7x पूरा निकल गया बाहर, 7x पूरा निकल गया है ना, दोनों का दोनों कुछ नहीं है तो एक बाकी रहेगा। प्लस लिखना है भाई, और क्या लिखना है जी, इसके बाद, है ना, पहले ब्रैकेट में जितना है उतना दूसरे में भी लिखना पड़ेगा, x माइनस में 1। तो x अंदर है तो यहाँ का ये वाली नंबर जो है बाहर आ जाएगी, 5 ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा, x - 1 को लिखेंगे और लिख देंगे कि जी 7x प्लस में 5 को, ये ऐसा कर, ठीक है, ठीक है, ये कर देंगे। क्लियर है, आया जी समझ। ठीक है, ये बन जाएगा। अब अगला अपन करते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, अब देख लो v⁻i का है, v⁻i में क्या है जी, 12x⁻2 - 24x प्लस में 12। ये तो एकदम सरल है। ठीक है, एकदम सरल, इसको देखो डायरेक्ट बनाते हैं जी, 12x⁻2 माइनस, बीच में ले लूंगा 2 ठो 12, 12 प्लस 12x प्लस में 12। क्यों, क्योंकि भाई लास्ट में भी 12, शुरू में भी 12, 2 ठो 12 है तो बीच में भी 2 ठो 12 लेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 24 हो जाएगा, सीधी बात है ये तो, है ना। तो कैसे हो जाएगा जी, 12x⁻2, बाहर में माइनस मतलब अंदर का चिन्ह बदल देंगे, 12x माइनस में 12x और प्लस में 12, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है भैया। अब दो दो की जोड़ी बना दो जी ऐसे, इसमें से दोनों तरफ 12 है तो 12 निकलेगा, और दोनों तरफ x है तो x निकलेगा, तो बाकी रहेगा x माइनस में 1, इसी चीज जैसे जी, है ना। वहां पे 12x पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा भाई, तो 1 बाकी रहेगा। फिर
बाहर में माइनस, ये वाली माइनस तो माइनस, अब पहले ब्रैकेट में जितना है उतना दूसरे ब्रैकेट में भी लिख दो चुपचाप, इसमें एक्स माइनस वन है तो इसमें भी एक्स माइनस वन लिख दो, एक्स अंदर है तो यहाँ का कौन बाहर आ जाएगा, बाहर, तुम्हारा आंसर हो जाएगा एक्स माइनस एक, और यहाँ पे 12x-12, ऐसा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से आप लोग बनाओगी। क्लियर है? ठीक। अगला देखते हैं जी, हमारा नौवा है 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस में 3। लास्ट का शुरू के साथ गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18। ठीक है जी, 3 छक्के 18। अब 18 किस किस के पहाड़ा में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और 18 में आता है। प्रश्न को फिर से लिखेंगे जी, 6x की घात 2 माइनस, और लास्ट के नंबर को लिख देंगे, बीच में ब्रैकेट बनाएंगे और ये x को लिख देंगे। क्लियर है? 2 नंबर यहां पे लिखना है, 2 नंबर यहां पे लेना है भाई। 2 नंबर बता दो फटाक से भाई, 9 माइनस 2 को लेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब 9 और 2 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 6x की घात 2, बाहर में माइनस तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, 9x माइनस है तो प्लस 2x, माइनस में 3 हो जाएगा जी। अब क्या करेंगे भाई, अब जी अपन 2 की जोड़ी बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, 2 की जोड़ी बनाएंगे तो देखो, अब ये भाई उतना दिन दोनों तरफ 12 था तो 12 को निकाल दिए थे, उतना दिन दोनों में 7 था तो 7 में, लेकिन यहां पर ऐसा तो नहीं निकलेगा। तो कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 और 9 दोनों आता हो? क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जहां पर 6 और 9 दोनों आता है? क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता हो? तो जी हाँ भाई, वो होता है 3 का जी। तो 3 बाहर निकल जाएगा, 6 और 9 3 के पहाड़ा में आता है और x बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ x है तो x निकाल दिया। अब देख लो भाई, अब 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 लिखेंगे और एक तो x बाकी रहेगा माइनस। ठीक है, अब 9 कितना बार में आता है जी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में आता है तो 3 लिख देंगे, x तो बाहर है जी, ऐसा प्लस लिखेंगे भाई। और उसके बाद क्या करेंगे जी, यहां पर भी जितना पहले में है दूसरा में भी लिख दो 2x माइनस 3 को। अब देख लो जी, पूरा का पूरा 2x अंदर है, पूरा का पूरा 2x अंदर है ना, तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, मतलब एक को लिखेंगे तो एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 हमारा आंसर। दूसरा आंसर हो जाएगा इसके सामने सामने को 3x प्लस 1 को लिखेंगे। तो इस तरीके से बनाना है। ठीक है, क्लियर है जी? इस तरीके से बनेगा भाई। ठीक है, अब 14y की घात 2 प्लस 19y माइनस में 3, ये 10वां प्रश्न है जी हमारा। अब इसको कैसे करेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 18, 14 तिया 42 आ रहा है जी, 42 एक के में आता है, 2 के में आता है, और 3 के में भी 42 आता है, 4 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में आता है, फिर 21 में आता है, फिर 42 में आता है, ऐसा आता है। ठीक है, तो यहां पे इस प्रश्न में 14y की घात 2 प्लस और माइनस में 3 लिख दिए, 2 ब्रैकेट बना दिए और ये y क्या लेंगे से यहाँ पे 2 नंबर 21 और 2 लेंगे। ठीक है, 21 और, क्योंकि 21 और 2 को गुणा करेंगे 42 आ जाएगा, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, तो 21 माइनस 2 लेंगे। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, 21 दूनी 42 जी, है ना, 21 दूनी 42 होता है, तो 21 और 2 को ले लिया और 21 में 2 घटेगा तो 19। तो फिर क्या करेंगे जी, 14y की घात 2 प्लस y का गुणा कर दो 21y माइनस 2y माइनस में 3 जी, ये 2 की जोड़ी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब बाहर कैसे निकलेगा जी, क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 14 और 21 दोनों आता हो? 14 और 21 दोनों आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 14 और 21 दोनों आना चाहिए जी, 14 और 21 दोनों आना चाहिए, तो किसमें आता है वही ना लिख देगा, 21 और 14 दोनों आना चाहिए। तो जी 7 निकल जाएगा यहाँ पर बाहर, ऐसा 7 और y भी निकालेंगे जी, तो अंदर बाकी रहेगा, देखो अंदर में 7 के पहाड़ा में 2 बार में 14 आता है, इसलिए 2 और y और प्लस 21 कितना बार में आता है जी, 7 के 21 3 बार में, तो ऐसा 3 लिख देंगे। ठीक है, माइनस इसके अंदर में जितना पहले में है उतना अंदर में भी लिख दो, दूसरे में भी 2y प्लस 3। अब 2y तो पूरी तरीके से अंदर है, इसलिए यहां भी बाहर में कुछ नहीं आएगा, मतलब क्या लिख देंगे, 1 को लिख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे जी 2y प्लस 3
ये पहले ब्रिकेट में, दूसरा में लिखेंगे 7y माइनस में 1। ये ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। क्लियर है? आया जी समझ? अगले अपन क्वेश्चन पर करते हैं, अगले आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट की 2 क्वेश्चन है जी। हाँ, क्योंकि ये वाली सिंबल आ गया। लास्ट की 2 क्वेश्चन से देख लो, फिर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान। ठीक है, अपन 11वां प्रश्न। 11वां में क्या दिया है भाई? करड़ी 3y की घात 2 प्लस 9y प्लस 6 करड़ी 3। अब लास्ट का पहले के साथ गुणा करेंगे जी, तो इसका रफ में कर रहा हूं मैं। लास्ट का जब पहले के साथ गुणा कर वो है तो 6 के तो 6 रही है ना, काकर का गुणा करना है। एक तो करड़ी 3 के गुणा करना है, 6 करड़ी 3 का। ठीक है, तो देखो करड़ी 3 और 3 का 3 और इन्हें पहली से 6 है जी, तो 6 तिया 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है जी? ये हो जाएगा 18 ऐसा। ठीक है, क्लियर? गुणा 18 कैसे हुआ? क्लियर है ना? लास्ट के शुरू करा गुणा कीजिए, तो करड़ी 3 और 3 का 3 और 6 है तो 6, तो 6 तिया 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जी 18 आ गया। अब देखेंगे यहां पे कैसे करेंगे। 18 आता है 1 के पारा में, 2 के में, 3 के में, 6 के में, 9 के में और 18 के में। ठीक है, तो अपन लिख लेंगे करड़ी 3y की घात 2 प्लस को लिख देंगे और यहां पर 6 करड़ी 3 को लिख देंगे, प्लस में तो प्लस। बीच में 2 नंबर बताओ कि गुणा करने से भाई 18 आना चाहिए। तो यह नंबर 6 प्लस कितने को लेंगे? 3 को लेंगे। ठीक है, अरे कीड़ा कीड़ा कीड़ा। हाँ, अब क्या करेंगे? करड़ी 3y की घात 2 को ले लेंगे भाई, है ना, प्लस इसका अंदर गुणा कर दो जी, 6y प्लस 3y प्लस में 6 करड़ी में 3 को ले लेंगे जी, इस तरीके से। ठीक, क्लियर है ना? अब देखो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट है जी? देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। करड़ी 3y की घात 2 प्लस इस 6 को ना, 6 को मैं लिखूंगा 2 करड़ी 3 और करड़ी 3 और y। क्यों जी? देखो करड़ी 3 और 3 का 3 हो जाएगा, है ना, करड़ी 3 और 3 का 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 के बदले बस एक चीज करना है आपको, इतना लिख देना है 2 करड़ी 3 क्योंकि कॉमन निकालते मुझे नहीं कर रहा था। प्लस में जो 3y प्लस 6 करड़ी 3 है उसको जस के तस रहने दीजिए। अब 2 की जोड़ी बना दो जी ऐसा। ठीक है, यहां आया तो ना समझ? ठीक है, सुभाष माइनस नहीं लेंगे जी। सुभाष आप माइनस में कमेंट, माइनस क्यों लेंगे जी? प्लस करेंगे तभी तो नाम आएगा। यहां आ गया। अब कॉमन निकाल दो जी। तो देखो दोनों साइड करड़ी 3 है भाई, तो दोनों साइड से करड़ी 3 और y बाहर हो जाएगा जी ऐसा, है ना। तो एक ठो y यहां का बाकी रहेगा प्लस। अब देखो ये दोनों बाहर है, करड़ी 3 और y बाहर निकाल दिया हूं, तो यहां पर बाकी रहेगा 2 करड़ी में 3। ठीक है जी, अब पहले में जितना है उतना दूसरे में भी y प्लस 2 करड़ी 3 लिख दो जी। अब इसका देखो y अंदर है, इसके बाहर आ जाएगा 3, तो हमारा यहाँ का फाइनल आंसर हो जाएगा y प्लस में 2 करड़ी 3 और एक बार इसके बाहर बाहर का करड़ी 3 y प्लस में 3। ये हो जाएगा इसकी आंसर। इस तरीके से बनेगा। और याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा आपका, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इतने हार्ड हमारे बोर्ड देंगे नहीं। इतना आसान आता है जी, तब भी तो इतने बच्चे फेल हो जाते। हर साल 70 से 80 हजार बच्चे फेल होते गणित में, हर साल। सोच सकते हो कि नंबर बहुत बड़ी नंबर है, लेकिन कोई न्यूज वाले इसको बताते नहीं, है ना। 70 से 80 हजार बच्चे फेल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इतनी हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, हमें इजी क्वेश्चन से दिया जाता है। बट आपको आना चाहिए, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो गए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको आना चाहिए भाई, दमदार तरीके से नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करना है। अगला देखो जी, लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट दिया है जी 144 x की घात 2 प्लस 24 x प्लस में 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? बीच में 2 नंबर लेंगे, 144 x की घात 2 प्लस 12 यहां पर ले लेंगे 12 प्लस में 12 x प्लस में 1। क्यों? क्योंकि 12 और 12, 12 में 12 में होता है 144, 12 12 का गुणा करोगे तो 144 होता है, और 12 और 12 को जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। सही है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो क्या करेंगे जी। 144 x की घात 2 प्लस अंदर गुणा कर दो तो 12x प्लस में 12x प्लस में 1। अब देख लो भाई,
यहां से इन दोनों में से जी कॉमन निकालना है, दो दो की जोड़ी बनाने के बाद। तो भाई 12 144 12 के पहाड़ा में आता है, तो 12x बाहर निकल जाएगा। अब देखो 12 के पहाड़ा में 144 कितना बार मारे, तो एक 12 बार मारे, 12 में 144 होता है, तो भाई यहाँ 12 बाकी रहेगा जी, और एक x बाकी रहेगा प्लस। अभी 12x पूरी तरीके से बाहर है, इसलिए यहाँ पे एक बाकी रहेगा प्लस। अब देख लो भाई यहाँ पर 12x प्लस एक तो पहले से ही जी पूरी तरीके से सब अंदर है, इसलिए इसके बाहर में कुछ नहीं, तो एक आएगा, एक बार हो जाएगा हमारा आंसर 12x प्लस एक, और दूसरा ब्रैकेट में इसके बाहर बाहर का 12x प्लस में एक हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर है, ठीक है। तो ये होती है प्रश्नवाली नंबर 3 जो है डन। तो भाई आज जो है खत्म करने वाले अध्याय 1 की प्रश्नवाली नंबर 4 को तो ध्यान से देखेंगे, अभी बड़ा आसान चैप्टर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नीचे एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए, शून्यक दिया है, तब इसके गुणनखंड को लिखना है। तो देख लो जी 1 मार्क्स में ये पूछे जा सकते हैं। यदि शून्यक 3 4 रहेगा, मान के चलो शून्यक 3 4 है, तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस में 4 जी, खत्म, बस इतना, यही आंसर है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 हो जाएगा। क्या सीखे जी, यहां भैया आपके प्लस में रिश्त तो माइनस में लिखे ना, और माइनस में रिश्त तो प्लस में, बस इतना काम करना है मोर भाई, ठीक है। अगर प्लस में रही तो माइनस में लिखना है, और माइनस में रही तो प्लस में लिखना, यही शून्यक है। इसका कितना हो जाएगा भैया, तो इसका हो जाएगा जी x, ये प्लस में है तो इसको लिखेंगे ऋण 1/2, और ये वाला देखो माइनस में भैया, तो x प्लस 1/2 ये हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 15 और x माइनस में 17, ऐसा। और ये वाला कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x प्लस में 18 और x माइनस में 12। इतना काम मेरे भाई बस करना है आप लोगों को, सिंपल सा। शून्य का दिया है, उसके बहुपदों के गुणनखंडन आपको लिखना है। क्लियर है जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं 1 मार्क्स के लिए भी, 2 मार्क्स के लिए भी। इवन 2021 और 22 में जब कोरोना काल चल रहा था उस टाइम तो इसको 3 नंबर में भी दे दिए थे 2021 और 22 बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा, मैं बोलता हूँ 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाने के चांसेस। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। दो चीज ज्ञात करना, तो 1 बाई 1 बताते जा रहा हूं, ध्यान से करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है जी, एकदम दिया क्या है जी, x की घात 2 प्लस 10x प्लस 24, ऐसा लिख लो। अब उसके बाद यहां a का मान निकालना जी, तो शुरू वाला a का मान होता है, सामने में कोई नंबर नहीं है भैया तो वही उसका मान होगा, मतलब कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और शुरू वाला a का मान होता है। b का मान है जनाब 10 और c की जगह में कितना है 24। ये तो क्लियर है जी, लिख लोगे, है ना। अब देखो अब कैसे करेंगे अपन, हमें निकालना दो चीज है जी, एक तो है शून्यंकों का योगफल निकालना है। तो भाई योगफल का सूत्र होता है जी माइनस में b बटा ए, ऐसा माइनस में b बटा ए, सूत्र ही यही होता है, आपको याद रखना होगा, माइनस b बटा ए। तो माइनस की माइनस लिखना है जी। b के मान कितना है, b के मान 10 है तो 10, और a के मान 1 है तो 1, यही हो गया आंसर, हो गया बात खत्म, ठीक है। अगला क्या निकालना है, हमें गुणनफल निकालना है, तो अपन लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। इसका भी सूत्र याद होना चाहिए, सी बटा ए, देखो याद रखना, बी की बटा में ए, सी की बटा में ए, दोनों की बटा में ए रहेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। शुरू वाला माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता है। तो सी का मान 24 और ए का मान 1, यही है आंसर, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे। एक और बताऊंगा तो बोलोगे भैया मत बताओ, हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखो जी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है करके लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। दिया क्या है जी, 2x की घात 2 माइनस 7x माइनस में 9। ये थोड़ा माइनस वाला है तो थोड़ा सा आपको चिन्ह का ध्यान रखना है भाई। तो देख लो जी, यहां a बराबर कितना होगा 2, b का मान, अब देखो b का मान लेंगे तो ये वाला लेंगे तो माइनस में 7, और c का मान इसको लेंगे जी माइनस में 9। इस तरीके से करोगे, a b और c तीनों की मान आ गया। अब वही सूत्र में फिर से मान रखोगे, क्या लिखेंगे भैया अपन,
शून्यंकों का योगफल। ठीक है, योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए सी। अब देखो माइनस लिखूंगा, बी का मान खुद ही माइनस में, तो -7 और ए का मान 2, तो ये कट जाएगा जी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7/2, इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। और क्या लिखना है आप लोगों को, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र हो जाएगा सी बटा में। सी का मान कितना है, -9 है, तो -9 और ए की मान दे दो, यही आंसर। लेकिन अगर आप टॉपर हो भाई, टॉप करने वाले इस बार, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना, दिया है लिखना है उसी तरीके से आपको अतः भी लिखना, जो पूछे होते हैं उससे अतः हमें बताना होता है। मैं पूछा गया शून्यंकों का एक योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप लिखोगे अतः शून्यंकों का योगफल, मान चलो ये शून्यंकों का योगफल 7/2 व गुणनफल -9/2 होगा, इस तरीका से आप जरूर बताओगे। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को भाई ऐसे ही बनाना है जी, कोई सा भी प्रश्न, ये देख लो ये प्रश्न, हर एक प्रश्न को आप ऐसे ही बनाओगे, सेम एज इट। ये प्रश्न देखते जाओ, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को डन कर लोगे, बना के देख लोगे। और यही चीजें एक बार और आएगा हमारे पार्ट 3 में, इसलिए अच्छे से इसको करना है, पूरे को बना के देखना। अगर डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।